अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। अभी तक मैं चैप्टर 1 के 2 लेक्चर्स अपलोड कर चुका हूं। पहले लेक्चर में एक्सरसाइज 1.1 मैंने कंप्लीट की थी विद एग्जांपल्स एंड थ्योरी एज वेल, और सेकंड लेक्चर के अंदर जो एक्सरसाइज 1.2 है उसके रेलेवेंट सारी थ्योरी, एग्जांपल्स और एक्सरसाइज को कंप्लीटली सॉल्व किया था। और मैंने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को भी हाईलाइट किया दोनों वीडियोस के अंदर, वो लाजमी देखें, बड़ी इंपॉर्टेंट है। और एक्सरसाइज 1.3 की स्पेशलिटी ये है कि लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से अभी तक आता रहा है। ये हरगज मतलब नहीं है कि यहां से आएगा, चांसेस रहा है कि इधर से आएगा, लेकिन 1.2 में से भी आ सकता है। तो सबसे पहले इस एक्सरसाइज में एप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को मेंशन किया गया है कि कॉम्प्लेक्स नंबर इन डिफरेंट फील्ड्स में यूज होती है। अब यूज कैसे होती है कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि हम किसी भी एक रियल ऑब्जेक्ट को, जिस तरह फॉर एग्जांपल मोटर है, जनरेटर आपके पास है, टरबाइन है, कुछ भी आपके पास है जो कि आपकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर यूज होती है, ठीक है। इसी तरह सिविल इंजीनियरिंग में ब्रिजेस हैं जो कि वाइब्रेट करती हैं। अब इस किस्म की मोशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या मॉडल के अंदर। उस मॉडल में कॉम्प्लेक्स नंबर यूज होते हैं। सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक्स में देखें, आपके पास कैपेसिटर है, इंडक्टर है, जिसकी वजह से इमेजिनरी पार्ट आ जाते हैं। तो अल्टीमेट गोल जो है इसकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लेना इंपॉर्टेंट है, वो मैं डिस्कस करूंगा ब्रीफली, फिर हम आगे इसको पढ़ते हैं। हम बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर शो करते हैं a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में। एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है, और इसको हम पॉइंट की फॉर्म में भी ले सकते हैं, a, b। ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा नंबर होगा जिसके दो पार्ट्स होंगे, एक पार्ट होगा रियल पार्ट और दूसरा कौन सा होगा, इमेजिनरी पार्ट। इट्स जस्ट लाइक एक्स एंड वाई एक्सिस। ये रियल एक्सिस होता है और ये क्या होता है, इमेजिनरी एक्सिस होता है, ठीक है। और आपके पास ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a, b। तो रियल पार्ट दिस नोट में हम लिखते हैं कि भाई अगर ये आपके पास एक वेक्टर है तो रियल पार्ट क्या हो जाएगा, आपके पास a हो जाएगा, और इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, आपके पास b हो जाएगा। बेसिकली कहने का मतलब है कि ये आपके पास रियल पार्ट हो गया और ये क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो ये एक्चुअली आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये इसकी कंसेप्चुअल इंटरप्रिटेशन है। अब हम डिटेल में एप्लीकेशन में नहीं जा रहे हैं कि जिस तरह सर्कल में एक पॉइंट मूव करता है तो उसको भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, और इसी तरह कैपेसिटर और इंडक्टर्स जो हैं ये इमेजिनरी पार्ट इंट्रोड्यूस करते हैं कि रेजिस्टेंस जो होती है उसको बेसिकली हम रियल और इमेजिनरी पार्ट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो मल्टीपल एप्लीकेशंस इसकी हैं, डिटेल में जाने की हमें जरूरत नहीं है कि भाई इसमें कैसे यूज होती है, इसमें कैसे, और ये हमारा जो सिलेबस का पार्ट ही नहीं है। और दूसरी चीज क्या है, दूसरी ये चीज है कि कॉम्प्लेक्स नंबर वो होंगे जिसमें नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट एग्जिस्ट करेगा। इसको हम आयोटा कहते हैं। क्या कहते हैं, आयोटा कहते हैं। एंड आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू -1, क्योंकि कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऐसी होती हैं या क्यूबिक इक्वेशंस जिसमें रूट्स रियल नहीं होते, और ये बेसिकली ये जो रूट्स हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कंट्रोल सिस्टम्स के अंदर। डिफरेंट, हम जिस तरह आपके पास एयरक्राफ्ट है या आपके पास ऑटोमेटिक कोई मशीन है, ठीक है, जब उसको मॉडल करते हैं उसकी जो मॉडलिंग है वो डिपेंड करती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर, और रूट्स क्या हो सकते हैं, वो इमेजिनरी भी हो सकते हैं, ठीक है। ये जस्ट ब्रीफली मैंने आपको बता दिया कि कैसे यूज होते हैं और क्या है, बाकी चीजें आपको वैसे ही पता है। अब हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल, पहली एग्जाम्पल, ठीक है, कि आता के हमने ये काम पहले भी किया हुआ है, इसमें कोई अनोखी चीज नहीं है कि जो हम पहली दफा करने लगे हैं, ठीक है। तो बाय द वे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, और ये शॉर्ट क्वेश्चन में चीजें आ सकती हैं, ये आपने ज़हन में रखना है। वो कहता है जी सॉल्व करो, और ये एग्जाम्पल जो है या इस तरह का क्वेश्चन कहां पर आएगा, एमसीक्यू के अंदर आएगा, और एमसीक्यू में आपके पास ऑप्शन लिखे होंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम बेसिकली इसको सॉल्व करना है, तो एक्स का सबसे पहले इधर जाके क्या हो जाएगा, -5 के बराबर हो जाएगा। क्या ख्याल है, -5 के बराबर हो जाएगा। और उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, जहां पर -1 है उसकी जगह क्या रिप्लेस करना है, आयोटा का स्क्वायर रिप्लेस करना है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। अब नेक्स्ट काम क्या करना है, हमने स्क्वायर रूट लेना है दोनों साइड पर। तो हमें पता है जब हम टेकिंग स्क्वायर रूट लेते हैं दोनों तरफ, तो यहां पर स्क्वायर रूट आ जाएगा, यहां पर प्लस माइनस आएगा, और क्या 5 आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये हमारे पास चीज बन जाएगी। और प्लस माइनस का रूल मैंने आपको बताया था क्यों होता है, क्योंकि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी लेंगे पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव का होते ही पॉजिटिव है इस वजह से क्योंकि क्वाड्रेटिक है, दो वैल्यूज आएंगी, तो ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास x आ जाएगा, और प्लस माइनस आयोटा का स्क्वायर का जब स्क्वायर रूट लेंगे वो खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास सिंपल आ जाएगा 5 का स्क्वायर रूट इनटू आयोटा। लो जी, ये क्या आ गया सोल्यूशन। सो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा जी, +5 का स्क्वायर रूट आयोटा इंटू -5 का स्क्वायर रूट आयोटा। आयोटा स्क्वायर रूट के बाहर है, अंदर नहीं है। ये हमारी सॉल्व होगी पहले एग्जांपल। और इसमें एक चीज नोट करें कि रियल पार्ट कोई नहीं है, तो ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें रियल पार्ट 0 होता है उसको हम प्योर इमेजिनरी नंबर कहते हैं। तो ये नंबर क्या है जी, प्योर इमेजिनरी नंबर आपके पास है, ठीक है। तो यहां से आप कंपेयर कर लें, ये प्योर इमेजिनरी नंबर है। और अच्छा, अब इसको कहता है जी वेरीफाई करें इस एग्जांपल को, तो इस वैल्यू को यहां पर पुट कर दो,
यू हैव द सेम आंसर, 0 आना चाहिए। पुट करें जी यहाँ पर x की जगह अगर ये पुट करेंगे ना तो देखें जब 5 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर लेंगे वो 5 आ जाएगा आपके पास, और आयोटा का स्क्वायर जब लेंगे तो वो -1 होता है, यानी -5 + 5 आंसर 0 आ जाएगा। ठीक हो गया आपके पास। अब नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, फैक्टराइज करो इनको, और ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बिलीव मी। ये जो एग्जांपल्स है ना, ये 2 एग्जांपल, दीज आर इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। यहां पर मैं इनको मार्क भी कर देता हूं, दीज आर इंपॉर्टेंट एंड लेट्स सॉल्व इट। पहली एग्जांपल तो आसान है, हमने फैक्टराइज करना है, जिस तरह के हम लेट्स से हम करते थे z² x² -4 को लिखते थे x - 2 x + 2, ठीक है, इसी तरह की एग्जांपल है। लेकिन अब इसमें जो z है, z है, ये कम्प्लेक्स नंबर है, ये रियल नंबर नहीं है, कम्प्लेक्स नंबर है। तो पहले हम पहला पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट इज z² + 9 इज इक्वल टू, सबसे पहला काम, अब देखिए इसमें माइनस है नहीं, हमने बनानी है, तो इसको मैं क्या ऐसे लिखता हूँ, z² माइनस इंटू -9, क्योंकि मैंने a² - b² का फार्मूला बनाना है, दैट इज a - b इंटू a + b। तो इस वजह से मैंने जानबूझकर इस प्लस को माइनस इंटू माइनस लिख दिया ताकि माइनस प्लस होता है। और अगला काम क्या करेंगे, ये z² है, ये माइनस लिखा, और यहां पर अब हम लिखेंगे 9 आयोटा का स्क्वायर, बिकॉज वी नो दैट आयोटा का स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के बराबर है, ये हमें पहले ही पता है। तो इस नेगेटिव साइन की जगह मैंने आयोटा का स्क्वायर पुट कर दिया। अब नेक्स्ट देखें, ये किसका स्क्वायर है, हमने क्योंकि a² - b² बनाना है, ये z का स्क्वायर है, माइनस ये किसका स्क्वायर है, ठीक है, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, इसका स्क्वायर रूट बेसिकली हम ले रहे हैं, और ये किसका, आयोटा का। तो देखिए मैं पूरे का स्क्वायर लिख सकता हूं, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9, आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। तो a² - b², मेरी जिंदगी क्या होगी आसान, मैं क्या लिख दूंगा, a - b इंटू a + b, तो a - b इंटू a + b, ये मेरा क्या आ गया, ये 2 फैक्टर्स आ गया आपके पास, ये क्या आ गया, 2 फैक्टर्स, हेंस फैक्टर्स ऑफ यस ये, या आप एंड पर ये भी लिख लें, यहां पर आपके पास आ जाएगा z² + 9 इज इक्वल टू, हेंस ऐसे करके भी हम लिख सकते हैं उसको, ठीक है, या आप अलग से भी ये लिख सकते हो, हेंस दिस इज इक्वल टू दिस, तो ये भी परफेक्टली फाइन है। तो जस्ट चेक इट हियर, द फैक्टर्स ऑफ z² + 9 आर z - 3 आयोटा, z + 3 आयोटा। अब हम करते हैं इसके फैक्टर्स, ठीक है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है एंड इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट वन। इसको फैक्टराइज करते हैं जी, क्या करते हैं इसको फैक्टराइज, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, और बात MCQ के अंदर भी चीजें आ जाती होती हैं। लो जी, अब पहला काम क्या करना है, जब भी आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर हो और प्लस का साइन हो तो आपने हमेशा क्या करना है, इसको माइनस में कन्वर्ट करना है। तो 3z² माइनस इंटू -5, ये पहला काम है। नेक्स्ट है 3z² माइनस, और इस माइनस की जगह हम आयोटा स्क्वायर पुट करेंगे, बिकॉज इट कैन बी रिटन एज 5 मल्टीप्लाई बाय -1, वी कैन राइट दिस 5 एज लाइक दिस, और इसकी जगह आयोटा स्क्वायर पुट कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 5 आयोटा का स्क्वायर। लो जी, ये लिख दिया हमने। अब नेक्स्ट थिंग इज, इसमें ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने आयोटा स्क्वायर लिख दिया। द नेक्स्ट थिंग इज, आपने फार्मूला ये बनाना है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये फार्मूला बनाने के लिए, अब देखो जब सिंपल सा असूल होता है कि ये चेक करने के लिए किसका स्क्वायर है ना, तो इसका स्क्वायर रूट ले लो। मुझे 3 चाहिए ना, तो मैं 3 का स्क्वायर रूट का अगर स्क्वायर ले लूं तो ये देखें ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास 3 दोबारा आ जाएगा। तो इसका मतलब है अगर ये ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वैसे जिस तरह मैंने यहां पर किया था, ये देखें ये परफेक्ट स्क्वायर था, इसका स्क्वायर रूट लिया था 3 आ गया था, तो इसका स्क्वायर रूट ले लो, सिंपल सी बात है। तो 3 का स्क्वायर रूट आ जाएगा, क्या ख्याल है, 3 का स्क्वायर रूट आ जाएगा, और इसका स्क्वायर रूट लो तो कट जाएगा, तो z आ जाएगा। तो इसका मतलब बस पूरे का अगर मैं स्क्वायर लूं तो मेरे पास यही चीज आ जाएगी, इसका स्क्वायर रूट का स्क्वायर कट के 3 आ गया, और जी का स्क्वायर जी स्क्वायर, क्या ख्याल है। इसी तरह इसका पूरे का स्क्वायर रूट ले लो, यानी आसान तरीका है कि किसी भी नंबर को आपने स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है तो उसका स्क्वायर रूट ले लो, ऐसे करके इधर लगा लो स्क्वायर रूट, इधर भी लगा लो स्क्वायर रूट, तो देखो वो चीज बन गई। अब इसमें क्या लिखूंगा मैं, 5 का स्क्वायर रूट इंटू आयोटा, क्योंकि इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे तो वो आ जाएगा। तो अब मैंने इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया, और चेक करने के लिए कैसे पता चलेगा, कैसे लिखा मैंने, क्योंकि मैंने a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बनाना था। अब देखें इसका स्क्वायर लेके देखें जरा, ये इससे कट गया 3 आ गया, z का स्क्वायर, ये इससे कट गया 5 आ गया, आयोटा का परफेक्टली फाइन है। अब हम यूज कर सकते हैं a माइनस b इंटू a प्लस b, मैं क्या लिखूंगा, 3 का स्क्वायर रूट z माइनस 5 का स्क्वायर रूट आयोटा, ये मेरे पास आ गया 1, और 3 का स्क्वायर रूट z प्लस 5 का स्क्वायर रूट आयोटा। एंड वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इज, ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है आपके पास, देखें -5 का स्क्वायर रूट आयोटा
प्लस, यानी a माइनस बी a प्लस बी। तो यहां पर देखें a माइनस बी a प्लस बी। जब भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, याद रखें कौन सी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। Whenever you have a quadratic equation और complex root अगर आए तो हमेशा conjugate होंगे, याद रखें। For any quadratic equation if roots are complex, अगर रूट्स complex हुए तो, क्योंकि रूट्स रियल भी हो सकते हैं ना। if roots are complex वो क्या होते हैं, कैसे पता चलता है, जब आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ रहे, वो फार्मूला आपको बताओ ना, माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, का स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2a। if roots are complex then they must be conjugate of each other। ये आपने रूल हमेशा याद रखना है। इसकी एग्जांपल बेसिकली क्या हो सकती है, एग्जांपल लेते हैं। मिसाल के तौर पर वो कहता है जी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वो नहीं बताता आपको, तो एमसीक्यू बेसिकली ये बताते हैं आपको। वो कहता है अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपको नहीं पता कि कौन सी है, आपको नहीं पता। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज one root of let's say 2 minus 3 iota, the other root will be दूसरा रूट बताएं क्या होगा, other root will be, and the options are 2 minus 3 iota, b 2 plus 3 iota, c minus 2 plus 3 iota, d minus 2 minus 3 iota। ये ऑप्शन आपके पास वो देते हैं आपको, तो आप किसको सिलेक्ट करेंगे, हमने बस इसका कॉन्जुगेट लेना है। ये देख 2 minus 3 iota 2 plus 3 iota, लो जी बी इज द राइट आंसर। ये कभी भी नहीं हो सकते कि सेम आ जाए, ना ही रियल पार्ट चेंज हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज हमेशा याद रखें, जब भी आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो उसका अगर कॉम्प्लेक्स रूट आता है तो दूसरा हमेशा उसका कॉन्जुगेट होगा। ये चीज आप पल्ले बांध लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखें, ये इंपॉर्टेंट थिंग है। बच्चे यहाँ पर स्ट्रगल अक्सर ये करते हैं कि यार ये किसका स्क्वायर है, बस सिंपल स्क्वायर रूट ले लो, 3 का स्क्वायर रूट और जी का स्क्वायर का स्क्वायर रूट करेंगे, खत्म हो जाएगा। तो देखें यहाँ पर 3 स्क्वायर रूट जी आ गया। तो ये थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके वजह जिसने यहाँ पर लिखा, पहले उसको इस फॉर्म में लिखा और फिर उसने इकट्ठा किया, तो इट इज अप टू यू एंड द फैक्टर्स आर दिस, और एंड पर आप बता दें भाई ये मेरे फैक्टर्स हैं और ये मेरा क्या है, आंसर है, जो कि हम यहाँ पर ऑलरेडी बता चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास अब इंपॉर्टेंट है, इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो लॉन्ग में आ सकते हैं, इसमें आ सकते हैं, लॉन्ग में आ सकते हैं। अब पेपर में जरूरी नहीं है कि ये ही लॉन्ग में आए, बल्कि ये एक एग्जांपल बस बताने के लिए आपको है कि भाई इस तरह का क्वेश्चन है और ये आपको करना चाहिए, ठीक है। सो आई एम जस्ट कॉपिंग इट द टेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन। अक्सर बच्चे ना जो स्टेटमेंट वाले प्रॉब्लम है उसको देख के बड़े घबराते हैं, ठीक है। ऐसे घबराते हैं जैसे कोई चोरी कर ली, ऊपर पुलिस वाला आ गया, ठीक है, और उनको पता चल गया कि ये चोर जा रहा है। भाई घबराने की जरूरत ही नहीं, हम पढ़ेंगे ना, इतना आसान है कि आप कहेंगे समझ आ गई, ठीक है। डरना नहीं है कि जनाब 6 लाइनें 3 और 3 6 इस वजह से मैं नहीं कर सकता, कोई मसला नहीं है। ये खोदा पहाड़ निकले चूहे वाली बात है, ठीक है ना। वो जिस तरह कहते हैं ना, बातें करोड़ों की दुकान पकौड़ों की, तो ये वही हालत है कि लंबा चौड़ी स्टेटमेंट है, अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है जी। मिस्टर वकास इज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर डिजाइनिंग इलेक्ट्रिकल सर्किट्स फॉर अ न्यू ऑफिस बिल्डिंग। एक नई बिल्डिंग के लिए उसने इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाना है। ये एप्लीकेशन है बेसिकली, किसकी है, कंप्लेक्स नंबर की एप्लीकेशन है। देयर आर 3 बेसिक थिंग्स टू बी कंसीडर्ड इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। उसमें 3 जो बेसिक थिंग्स है उसने नोट करनी है। द फ्लो ऑफ द करंट आई, द रेजिस्टेंस दैट फ्लो जी, यानी एक आपके पास ये एलिमेंट है करंट के लिए आई को डिनोट कर रहा है, एंड नंबर 2 जो रेजिस्टेंस है जो करंट फ्लो करेगा उसको जो रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ेगी उसको कैपिटल जी से, ठीक है। जिस तरह के आपके पास होता है जब इंडक्टर कैपेसिटर और रेजिस्टर आते हैं तो कंबाइंड रेजिस्टेंस को हम कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं, जिसको हम इंपीडेंस कहते होते हैं, ठीक है। एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ई कॉल्ड वोल्टेज। ये 3 आपके पास क्वांटिटीज हैं, करंट और ये वोल्टेज और ये रेजिस्टेंस, जिसको हम इंपीडेंस कह रहे हैं। ये तीनों चीजें उसने कंसीडर करनी है। लो जी 3 लाइनें हो गया, कुछ भी नहीं पता चला, बस इन तीनों का पता चला, 3 लाइनें 3 क्वांटिटी पता चल गया। देयर क्वांटिटीज आर रिलेटेड टू द फार्मूला। ये भी बता दिया कि ये फार्मूला है भाई, E इज इक्वल टू E क्या EMF है या वोल्टेज है, दैट इज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाई बाय इंपीडेंस या रेजिस्टेंस। आपको याद होगा ओम्स लॉ, फिजिक्स में पढ़ा होगा, V इज इक्वल टू IR होता है। तो ये भी बेसिकली वही चीज है, V की जगह E आ गया, I अपनी जगह पर, और रेजिस्टेंस की जगह इंपीडेंस, वो भी रेजिस्टेंस होती है। लेकिन इंपीडेंस अब तब करते हैं जब आपके पास इंडक्टर और कैपेसिटर आ जाता है रेजिस्टेंस के साथ, उसको फिर हम कहते हैं इंपीडेंस। अगर रेजिस्टेंस अकेला हो फिर R लिखते हैं, और जब कैपेसिटर और इंडक्टर भी आ जाए
साथ कोई एक आ जाए उसको हम इम्पीडेंस Z से डिनोट करते हैं। होता है इसका यूनिट भी ओम है, ये भी ओम और रेजिस्टेंस भी ओम होते हैं, ये भी ओम के अंदर है। अच्छा जी, द करंट ऑफ द सर्किट वकास इज डिजाइनिंग टू बी दिस। अब देखो करंट जो है उसने बता दिया आपको कि गिवन क्या है, ये गिवन है, ये पहले इक्वेशन गिवन है और क्या गिवन है, करंट गिवन है आई, वो किसके बराबर है 30 माइनस 40 जूल। अब आपने इसको सब्ट्रैक्ट नहीं करना कि 35 माइनस 40 माइनस 5 आगे, नहीं, बल्कि ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। करंट इन द फॉर्म ऑफ कंप्लेक्स नंबर लिखा 30 माइनस 40, और ये जे का मतलब है जूल नहीं है, अक्सर बच्चे कहेंगे ये जे है, बल्कि जे आपका इमेजिनरी नंबर शो कर रहा है। जैसे हम लिखते थे ना ए प्लस बी आयोटा, अब यहां पर बेसिकली ए प्लस बी जे है, ये जे बेसिकली आयोटा का रोल प्ले कर रहा है, और यहां पर जो जे है एग्जैक्टली कैपिटल जे का मतलब है -1 का स्क्वायर रूट, या जे का स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ये मतलब है। तो जे आपका बेसिकली आयोटा को शो कर रहा है। अब छोटा जे भी यूज कर सकते हो, लेकिन उसने कैपिटल यूज किया, इस वजह से यहां पर मतलब है कि ये इमेजिनरी पार्ट -40 है, ये इमेजिनरी नंबर है -40 जे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जे का मतलब जूल नहीं है, 35 रियल पार्ट है और ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, कहने का मतलब है कि मैं अगर लिख दूं यहां पर आपके लिए आसानी हो जाएगी, इसमें करंट इज इक्वल टू रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट, प्लस इमेजिनरी पार्ट इनटू जे, ये ऐसे है बेसिकली, और जे बेसिकली क्या है आपका आयोटा का रोल प्ले कर रहा है, ये समझाने के लिए सिंपल आपको। अच्छा, ये करंट है एंड और यूनिट क्या है, एम्पियर्स। करंट का यूनिट एम्पियर होता है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स यूज द लेटर जे टू रिप्रेजेंट द इमेजिनरी यूनिट। नो दी, उसने बता भी दिया कि जे का मतलब है इमेजिनरी यूनिट है। फाइंड द इंपीडेंस ऑफ द सर्किट, जेड निकालना है। इफ द वोल्टेज इज टू बी दिस, और वोल्टेज भी देखिए वोल्ट्स में है, तो उसका भी रियल पार्ट है, उसका भी इमेजिनरी पार्ट है। तो क्या है 430 माइनस 330, वोल्टेज गिवन है कैपिटल वी 430 माइनस 330, और यहां पर जे है, ये आपका -330 इमेजिनरी पार्ट है, क्या है, और ये वोल्ट्स में है। ये किस में है, ये इसका यूनिट बेसिकली क्या है, इसका यूनिट वोल्ट्स है, उसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, और इसका यूनिट क्या है, इसका यूनिट एम्पियर्स है, एम्प्स। और हमने फाइंड क्या करना है, इंपीडेंस, और रिलेशन में पहले ही गिवन है, यानी आपको ईएमएफ का पता है, जिसको वोल्टेज कह रहे थे हम, जिसको हम वोल्टेज कह रहे थे, जिसको हम ई कह रहे थे। बेसिकली ई क्या है, नथिंग बट वोल्टेज। ई भी गिवन है, ई भी गिवन है, और करंट भी गिवन है, और क्या जेड नहीं निकाल सकते, आराम से निकाल सकते, सिंपल डिवाइड कर देंगे बस आंसर आ जाएगा। तो हमें गिवन क्या है, फाइंड क्या करना है, टू फाइंड क्या करना है, फाइंड हमने इंपीडेंस निकालनी है जेड। अब सोल्यूशन पर आते हैं, तो सोल्यूशन में क्या है, सोल्यूशन में ये है, एज वी नो दैट, हम क्या लिखेंगे, हमें पूरा पता चल गया, एज वी नो दैट कि जो ई है, ई इज इक्वल टू आई जेड है, करंट इनटू इंपीडेंस, ठीक है। और यहां पर जो जी है वो हम निकालेंगे ई ओवर आई। लो जी, मुझे बताएं वोल्टेज ओवर करंट, जिस तरह वी इज इक्वल टू आई आर होता है, आर निकालना हो तो वी ओवर आई आ जाएगा, वही तो चीज है। और वी की क्या वैल्यू, 430 माइनस 330, ठीक है। तो यहां पर लिख देंगे 430 माइनस 330 इनटू जे, तो जे बेसिकली आयोटा है आपका, कंप्लेक्स नंबर है। वोल्टेज या ईएमएफ भी कंप्लेक्स की फॉर्म में, और करंट भी कंप्लेक्स की फॉर्म में। और करंट में क्या आ जाएगा आपके पास, ये वैल्यू थी 35 माइनस 40, 35 माइनस 40 जे। अब सिंपल बिले में आप कैलकुलेटर का यूज करके भी आराम से आपको पता, दो कंप्लेक्स नंबर की डिवीजन है बेसिकली, नथिंग मोर देन दैट। तो कंप्लेक्स नंबर में मोड पहले हमने सेट किया क्योंकि चैप्टर हम 1 कर रहे हैं। तो ये देखें सिंपल, मैं लिखूंगा 430 माइनस 330 और आयोटा, क्योंकि मेरे पास ये कंप्लेक्स नंबर यहाँ पर आई होता है, कैलकुलेटर में कैपिटल जे आपके पास नहीं है। इसी तरह 35 माइनस 40, ठीक है, और ये आयोटा लिख देंगे। और ये आपका क्या आ जाएगा, रियल पार्ट 10 आ गया, इमेजिनरी पार्ट 2 आ गया। तो 10 प्लस 2 कैपिटल जे, ये देखें बुक चेक करें जरा, बुक चेक करें, 10 प्लस कैपिटल 2 जे, इसने 1 लिखा हुआ है, आई डाउट इट, लेट मी चेक कि मैंने यहां पर कोई मिस्टेक तो नहीं की। ये देखें आपके पास 430 माइनस 330 है, नीचे 35 माइनस 40 है, नहीं, इसका आंसर गलत है। इसने यहां पर फिर चवल मार दी, इसका मतलब है कि ये तो इसने ठीक निकाला है, लेकिन यहां पर इसने मिस्टेक किया, ये बॉन्की मारिया। अगर ये इसका गलती है, इसका मतलब है यहां पर मिस्टेक है। अगर यहां पर मिस्टेक है, इसका मतलब है यहां पर इसने
जो रियल पार्ट है उसमें इसने कोई खिचमिच मारी है। एनीहाउ, अब हम इसको सॉल्व करते हैं और टेस्ट करते हैं। हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है, बुक वाले आंसर फारिग लिखा है उसने। अच्छा, अब इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, दो कंप्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो भाई मैंने क्या बताया था, रैशनलाइज करेंगे, नीचे वाले का कॉन्जुगेट लेकर मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। 430 माइनस 330 जे डिवाइडेड बाय 35 माइनस 40 जे मल्टीप्लाई बाय 35 प्लस 40 जे, इसका कॉन्जुगेट लेकर डिनोमिनेटर का उसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे 35 प्लस 40 जे। लो जी, अब हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड करना है इसको, सॉरी मल्टीप्लाई डिवाइड हो चुका, अब इसको सिंप्लीफाई करना है हमने। अब हम न्यूमरेटर को पहले सिंप्लीफाई करते हैं। वैसे तो हम दोनों को मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी। अब देखो 430 को मल्टीप्लाई करो इन दोनों के साथ, इन दोनों के साथ, ठीक है। तो बेसिकली हम ऐसे चलो कर लेते हैं आसानी के लिए। देखें 430 इंटू 35 प्लस 40 जे और फिर माइनस 330 जे को मल्टीप्लाई कर देंगे 35 प्लस 40 जे, ऐसे ये 3 है। डिवाइडेड बाय मैंने आपको बताया था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब आपके पास आ जाए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखते हैं, ये मल्टीपल टाइम बता सकूं तो जिन, लेकिन फिर भी शो पूरा करना है तो आप ऐसे लिख दें ए का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस और बी का स्क्वायर, ऐसे कर लें, कोई फर्क ही भी नहीं पड़ता। या डायरेक्ट 35 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, इट इज परफेक्टली 100% करेक्ट। अब इसकी बजाय मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप खुद अगर मैनुअली कैलकुलेट ना करें बल्कि यूज कैलकुलेटर टू सॉल्व इट। अब हमें गलती का भी पता चल जाएगा कि किताब वाले कहां पर चवल छवल मारी हुई है, ठीक है। इधर आ जाए और कैलकुलेटर ओपन करें। अब हम क्या करेंगे, ये देखें, मैं ऐसे करूंगा 430 लिखूंगा क्योंकि बड़े नंबर है ना, तो गलती के चांस है। ब्रैकेट लगाएं और 35 प्लस 40 और जे लिखना है, जे की जगह आई लिखना है, जे नहीं लिखना। और ये देखें, ये आपको बता देगा 150 150 और 50 प्लस 172 और 00 आई। तो यहां पर चेक करते हैं इसका ठीक है कि नहीं, शायद इसने कोई गड़बड़ की हुई। तो ये देखें, पहले गलती पकड़ी गई भाई, पकड़ी गई, ठीक है। इसने 430 को मल्टीप्लाई किया 35 प्लस 40 के साथ। देखें यहाँ पर 50 150 50 आता है और कितना आता है 172 बेसिकली 17,200 आता है ना, ठीक है, या 17200 आता है। तो इसने क्या लिखा हुआ है, इसने 122 ये इसने चबल मार दी यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली, तो ये इसने गलत लिखा है, ठीक है। 430 को जब मल्टीप्लाई किया, आपने क्या काम करना है, आपने बस देखना है कैलकुलेटर को और देख के आंखें बंद करके यहाँ पे लिख ले, ठीक है। तो हम लिखने लगे हैं जी क्या 15 आपके पास 150 50 और प्लस 172, तो 150 50 प्लस 172 00 और कैपिटल जे, बिकॉज हम आई की जगह ये यूज कर रहे हैं। लो जी, यहां पर आ गया। अब अगला काम क्या करना है आपने, अगला काम ये करना है कि ये लिखना है माइनस 330, यानी क्या लिखना है माइनस 330 और आयोटा, जे की जगह आयोटा, ब्रैकेट लगाएंगे और 35 प्लस 40 आयोटा, बस। और यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जब जे से मल्टीप्लाई जे स्क्वायर हो जाएगा, और जे स्क्वायर मैंने बताया किसके बराबर, आयोटा स्क्वायर है, वो -1 है सिंपली। तो आपके पास जब ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये माइनस है तो ये भी माइनस है, तो ये प्लस बन जाएगा, क्या बन जाएगा, प्लस पॉजिटिव बन जाएगा। लेकिन ये वाली जो टर्म है ये नेगेटिव रहेगी, तो इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव रहेगा, रियल पार्ट पॉजिटिव बन जाएगा। जस्ट चेक इट। तो रियल पार्ट देखें कितना बन गया पॉजिटिव, इमेजिनरी पार्ट क्या बन गया नेगेटिव, क्योंकि ये जे इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो आपके पास ये बन जाएगा 1155। तो कितना बन गया 13 132 00 और माइनस 1155। तो इसी तरह आप लिख दें, ठीक है, प्लस 13 132 00 प्लस 132 00 और माइनस भूल गया मैं 1155 1155 और 0 और जे सिंपल चेक कर लें 11155 और 132 00, दैट्स ग्रेट, ठीक है जी। और डिवाइडेड बाय ये क्या लिखेंगे, ये 35 का स्क्वायर कितना होता है ये लिख लेते हैं, और ये सिंपल बेसिकली एडिशन ही हो रही है इसमें और नथिंग मोर देन दैट। ये आपके पास क्या है 35 का स्क्वायर है और इसकी जगह हो 35 का स्क्वायर, ये किसके बराबर है जी 1225 के, तो 1225 लिख देंगे 1225, बल्कि मैं इसको थोड़ा क्लियर करके लिख देता हूँ 1225 और जे का स्क्वायर -1 के बराबर होता है और ये भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा सिंपल, और 40 का स्क्वायर बस आप कर देंगे। ये मैं मल्टीपल टाइम को कर चुका हूँ, कोई फायदा नहीं है, तो प्लस 1600 आ जाएगा। अगर आपने शौक पूरा करना है तो बेशक ऐसे कर दें, देखिए 35 का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट लगाएं और लिखें
40 और आयोटा, जे की जगह क्या आयोटा हो यार, आयोटा और इसका स्क्वायर देखें आपके पास सिंपल ये आएगा, और यहाँ पर 1600 आप ऐड करेंगे ना, यू विल गेट द सेम आंसर। देखें 1600, इसमें से 16 देखें 28 25 है ना, तो 12 25 प्लस 1600, 28 25 ही आ जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक हो गया, तो डिनोमिनेटर क्लियर हो गया। अब न्यूमिनेटर में देखें ये दो पार्ट जो है ये आपस में ऐड हो रहे हैं, तो अगले काम क्या करना है, हमने इनको ऐड कर देना, ये 15 150, बल्कि करने की जरूरत ही नहीं थी, आप डायरेक्ट यही लिख देते, ये मल्टीप्लिकेशन ही कर देते, डायरेक्ट आपको सिंप्लीफाई करके दिखाता, वो दिखाता हूं आपको। 150 50 और प्लस कितना 132 13200, ठीक है जी। देखिए आंसर कितना आ गया 28250, 28250, तो वो हम बेसिकली यहां पर लिख देंगे, तो z इज इक्वल टू 28250। अच्छा, अब हमने इमेजिनरी पार्ट को देखना है। इमेजिनरी पार्ट में देखिए आपके पास क्या है, ये है 17200 और ये लिखेंगे -11155 और 0, और आयोटा अंडरस्टूड बात है, ठीक है, वो यही है। तो आंसर आ गया ये, और आंसर प्लस आया क्योंकि ये वैल्यू बड़ी है, ठीक है। ये 11,500 है और ये 17,000 है, तो 5650 क्या आया प्लस 5650 और जे, और डिवाइडेड बाय कितना था 2020, ये कितना था यार, हमने पहले किया था, ये मुझे कर लें यार इसको, ये 16 12 28 25 कितना 28 25, ठीक है। अब मैं आपको ये कह रहा था कि आप ना, आपको पता होना चाहिए इस चीज का कि भाई अगर मैं डायरेक्टली ये लिखता ना, डायरेक्टली ये लिखता 430, एक टाइम लग गया हमारा, -330 आयोटा, ये डायरेक्टली लिखता ऐसे करके, और फिर लिखता 35 प्लस 40 आयोटा, मुझे यही आंसर मिलता। इससे मेरी कंफर्मेशन होती है मेरा आंसर ठीक है। चेक करें जरा, ये देखिए 28250 और प्लस 5650 और आयोटा की जगह जे आ गया। अब आपने इसको अलग अलग डिवाइड करना है। क्या करना है, इस पूरे आंसर को मैं डिवाइड कर रहा हूं 28 25 के साथ, 28 25 के साथ। लो जी, ये 10 प्लस 2 आयोटा। तो करना कैसे है, ये देखें सिंपल लिखना है आपने, रियल पार्ट को 250, इसको डिवाइड करेंगे 2825 प्लस 5650 जे डिवाइडेड बाय 2825, अलग अलग डिवाइड करेंगे तो अंडरस्टूड सी बात है, ये सेम नंबर है और 0 एक्स्ट्रा है तो ये 10 आ जाएगा, प्लस ये इसका डबल है 2j आ जाएगा। तो रियल पार्ट क्या आपके पास आया, रियल पार्ट इज 10, इमेजिनरी पार्ट इज 2, और ये जो रियल पार्ट है ना, तो जो रियल पार्ट है ऑफ z दैट इज 10, ये ड्यू टू रेजिस्टेंस आता है, याद रखिएगा, ये ड्यू टू रेजिस्टेंस की वजह से आता है। किसकी वजह से ये आता है, ड्यू टू रेजिस्टेंस, जिसको हम R भी कहते हैं। और ये जो आपके पास इमेजिनरी पार्ट है ना, ये वाला 2 आया, बेसिकली ये जो इमेजिनरी नंबर है जे या आयोटा, ये ड्यू टू इंडक्टर या कैपेसिटर होता है, ये प्रैक्टिकली बता रहा हूं, ड्यू टू कैपेसिटेंस या कैपेसिटर और इंडक्टर, एंड भी आ सकता है साथ, ठीक है। तो ये उसका इफेक्ट है, तो एसी सर्किट की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी आपकी होगी, और आंसर भी बेहतरीन आ गया। ये देखें, तो इंपीडेंस विल बी, हेंस क्योंकि हम इंपीडेंस z निकाल रहे हैं, यहां पर z कंप्लेक्स नंबर नहीं है बल्कि z क्या है, इंपीडेंस, हेंस इंपीडेंस इज इक्वल टू दिस, बस आंसर आ गया। तो यहां पर मिस्टेक उसने काम किया है, यहां पर 0 लगाना था और वो 0 लगाना भूल गया, हत्ता कि यहां पर उसने शायद ठीक किया था, लेकिन उसने जो मिस्टेक किया है बुक में, वो मिस्टेक बेसिकली यहां पर उसने किया। देखें ये 15 और 050 था, और ये जब जे स्क्वायर उसने किया -1, ये प्लस बन गया ना, प्लस 13200, तो यहां पर उसने ब्लंडर मारा कि 0 लिखना भूल गया, इधर इस जगह पर 0 था, इधर क्या था 0 था, जिसकी वजह से उसका 1 आया, 10 आना चाहिए था, हमने चलो गलती पकड़ ली और क्या। और यहां पर जो अगली एग्जांपल है, इसमें अगर आप नोट करो, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है और दोनों की एडिशन है, दोनों की मल्टीप्लिकेशन है और दोनों की क्या है, डिवीजन है, कुछ भी नहीं है। ये सारे काम हमने किया, आपने परेशान नहीं होना कि जी नंबर जी ये फ्रैक्शन में आ गए, डेसिमल पॉइंट के अंदर आ गया तो हम नहीं कर सकते। भाई कैलकुलेटर किस काम के लिए, आपकी जिंदगी आसान करेगा, आपको नहीं भी आता तो कैलकुलेटर आपको करके दिखा देगा, ठीक है। ये बस आपकी प्रैक्टिस एक किस्म की हो रही है, लेकिन यहां पर आप नोट करें कि अब ये जो कम्प्लेक्स नंबर यहां पर शो किए गए, ये किसी प्रैक्टिकल सिस्टम के जब डिजाइन बनाते हैं, मॉड्यूल उसकी डिजाइन बनाते हैं या उसके जो मॉडल बनाते हैं, तो उसमें बेसिकली ये आपके पास इमेजिनरी और रियल पार्ट्स आते हैं। चलें जी, तो ए पार्ट हम करते हैं Z1 + Z2, ये नहीं आएगा पेपर में, हाँ ये आ सकता है, ये आ सकता है, ठीक है, और इस तरह की चीज हम पहले कर चुके हैं। चलें जी,
तो जब रियल पार्ट में रियल ऐड करेंगे, इमेजिनरी में इमेजिनरी ऐड करेंगे, तो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। हम क्या करेंगे 5.5 प्लस 7.7 प्लस इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट, ये क्या है, ये आपके पास इमेजिनरी पार्ट इसका इमेजिनरी नंबर है और ये इधर है, तो ये 5 और 7 है, तो हम करेंगे 5 आयोटा प्लस 7 आयोटा, बस ये काम करना है। और मैं तो हमेशा कैलकुलेटर यूज करूंगा क्योंकि मिस्टेक हो जाती है बंदे से मैनुअली, जो ज्यादा स्मार्ट बनते हैं वो बेशक कर लें। तो 5.5 प्लस 7.7, देखिए आंसर कितना आ गया, ये आ गया जी 13.2, तो 13.2 प्लस और 7.12 होता है, तो ये वैसे ही सिंपल है, तो ये आपका आंसर आ गया। तो ये करने का फायदा नहीं था, आपको पहले आता था, देखें 13.2 प्लस 12। अब आपने मल्टीप्लीकेशन करनी है, Z1 इंटू Z2 करना है, Z1 इंटू Z2, तो उसका तरीका क्या है कि आप पहले जब पेपर में लिखेंगे तो ये लिखेंगे इसी तरह, आप लिखेंगे 5.5 प्लस 5 आयोटा, पहला Z1 आ गया, इंटू Z2 क्या 7.7 प्लस 7 आयोटा, लॉज ऐसे लिखेंगे। और अगले स्टेप में क्या करेंगे, 5.5 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, इस रियल पार्ट को इस पूरे से, यानी 7.7 प्लस 7 आयोटा, और फिर प्लस 5 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 7.7 प्लस 7 आयोटा के साथ, और फिर बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे। ये तो हम पहले ही कर चुके हैं ना, ये तो कोई मसला है ही नहीं। तो इस वजह से करने के लिए हम कैलकुलेटर डायरेक्ट लिखते हैं और डायरेक्ट यूज करते हैं, ठीक है। ये 5.5 है और यहां पर मैं लगाता हूं ब्रैकेट और 7.7 प्लस 7 आयोटा, लॉज ये करेंगे ब्रैकेट क्लोज, आंसर कितना आ गया, अब देखें ये फ्रैक्शन में आया, तो 42.35, इसी तरह लिखेंगे 42.35 प्लस 38.5 प्लस 38.5 आयोटा। सिमिलरली अब इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे अंदर। अब यहां पर इंपॉर्टेंट थिंग ये देखें, आयोटा, ये भी आयोटा, आयोटा से करोगे तो नेगेटिव हो जाएगा, तो रियल पार्ट जो है वो नेगेटिव आएगा, इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव आएगा। पहले हम इमेजिनरी पार्ट लिखेंगे, लेकिन इसको पहले इधर से करते हैं, डायरेक्ट लिख लेंगे, कुछ भी नहीं होता। ये देखें ये 5 आयोटा है ना, तो यहां पर लिख देंगे 5 आयोटा, लिख देंगे आयोटा, और अंदर क्या है 7, अंदर वही चीज है, तो मैं इक्वल प्रेस करता हूं, देखिए रियल पार्ट है -35, तो मैं इधर पे लिख दूंगा -35, लिख देंगे इसको -35 प्लस जो इमेजिनरी पार्ट है इसको ऐसे प्रेस कर देते हैं, लेट्स सी, ये आपके पास 38.5 ही आता है, 38.5 आयोटा। अब नेक्स्ट क्या करना है, रियल पार्ट में से रियल पार्ट सब्ट्रैक्ट करना है और इमेजिनरी पार्ट आपस में ऐड हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे 42.35 माइनस 35, तो भी हमारे पास आ जाएगा सिंपल क्या चीज 7.35, तो रियल पार्ट आपका आ गया 7.35, ठीक है, इज इक्वल टू 7.35, और इमेजिनरी जो है नंबर वो दोनों क्योंकि सेम है, तो 38.5 को दोस्त मल्टीप्लाई कर दें, 38.5 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 77, तो आ जाएगा प्लस 77 आयोटा। ये हमने फाइंड कर लिया Z1 इंटू Z2, और ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। सिंपल मल्टीप्लीकेशन थी और कुछ भी नहीं है, ठीक है जी, ये चेक कर लें, ये हाँ 77 आयोटा। अब लास्ट में दो कम्प्लेक्स नंबर के पास डिवीजन है और कुछ भी नहीं है, सही है जी। तो अब हमने थर्ड पार्ट में करना है Z1 ओवर Z, क्या करना है जी Z1 बाय, और ये डिवीजन तो आप कर ही चुके हो। नेक्स्ट स्टेप में Z1 ओवर Z2, हम पीछे भी तो यही कर चुके हैं ना, यहाँ पर भी हमारे पास यही नंबर था और यही काम हमने बेसिकली किया था। ये देखें दो कम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन हो रही थी, ठीक है। चलें जी, Z1 हमारे पास क्या है 5.5 प्लस 5 आयोटा, तो इसको लिखेंगे 5.5 प्लस 5 आयोटा, और Z2 हमारे पास क्या है, मैं इधर से देख लेता हूँ, Z2 हमारे पास 7.7 प्लस 7 आयोटा, तो 7.7 प्लस 7 आयोटा। तो डायरेक्ट आंसर आप बेशक करके देखें तो आपका ठीक आएगा, लेकिन आप पेपर में भी ना मैं बताऊं आपको इसी तरह करेंगे, ऐसे लिखेंगे, ऐसे 7.7 प्लस 7 आयोटा, पहला स्टेप इसका कंजुगेट लेके मल्टीप्लाई डिवाइड 7.7 माइनस 7 आयोटा, माइनस क्या 7 आयोटा, इससे मल्टीप्लाई कर दिया, और 7.7 माइनस 7 आयोटा से डिवाइड भी हमने कर दिया, ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, ऊपर भी मल्टीप्लिकेशन नीचे भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है, ऊपर अलग मल्टीप्लिकेशन नीचे अलग, और जो तरतीब है तरतीब वही रखेंगे जो पहले रखी थी, 5.5 इंटू 7.7 माइनस 7 आयोटा प्लस 5 आयोटा इंटू 7.7
-7 आयोटा। और नीचे बेसिकली क्या है, नीचे आपके पास 7.7 का स्क्वायर है, मैं डायरेक्ट लिख लगा +7 का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि जब कॉम्प्लेक्स कंजुगेट मल्टीप्लाई होता है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, बिकॉज आयोटा स्क्वायर -1 है और ये माइनस है, -1 प्लस हो जाएगा। नहीं तो आप लिख सकते हैं जिस तरह पीछे मैंने एक स्टेप करके भी किया। अब नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप दोबारा, और मल्टीप्लिकेशन पहले हम कर चुके हैं शायद मेरे ख्याल में, लेट मी चेक इट। ये देखें 5.5 हम मल्टीप्लाई कर चुके हैं ऑलरेडी, ये यहाँ पर हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर माइनस है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपल यहाँ पर माइनस लग जाएगी। 42.35 और माइनस लग जाएगा, और ये कितना बन जाएगा 5.5 इंटू ये 38.5, तो क्या आ जाएगा 38.5 आयोटा। और इसके बाद जब आप 5 आयोटा को मल्टीप्लाई करोगे तो एग्जैक्टली यहाँ पर हमने मल्टीप्लिकेशन की हुई है, देखें ये वाली, इसमें बस प्लस है, इसमें क्या है माइनस है, और सिंपली आप या तो इसको देखें आयोटा का स्क्वायर -1 है, ऑलरेडी माइनस है, तो ये वाला जो पार्ट हम लिखा था नेगेटिव, ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये वाला अपनी जगह पर ही रहेगा। और बिलशुबा आप ऊपर देख सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ से भी इसको डायरेक्ट ही कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिएगा 5 आयोटा इंटू 7.7 -7 आयोटा, ठीक है। तो कितना आ गया +35 और +38.5 आयोटा, तो वही आपके पास आ गया +35 +38.5 आयोटा डिवाइडेड बाय, तो 7.7 का स्क्वायर कर लेते हैं हम, ठीक है, 7.7 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ गया जी 59.29 प्लस 49। अब यहाँ पर देखें ये कटिंग हो गई, ठीक है, और आपके पास क्या आ गया जी, हमारे पास एक काम ये करते हैं कि पहले डिनोमिनेटर को कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं 49, इसमें हमारे पास आंसर आ जाएगा कितना 108.29, तो डिनोमिनेटर में हमारे पास आ गया 108.29, और न्यूमरेटर में क्या आ गया, सिंपल 35 को ऐड कर देना है 42.35 है प्लस 35, ये हमारे पास आ गया 77.35, और इसको हम कर लेते हैं सिंप्लीफाई, यानी ये आपका आंसर है डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर 108.29, ठीक है, और 5/7 आंसर आ गया, एंड 5/7 इज 0.714, तो 5/7 आ गया सिंप्लीफाई करते हुए, 5/7 रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या 0। अच्छा, अब द थिंग इज हम इसको डायरेक्ट भी कंफर्म कर सकते थे, क्योंकि जो 5 आते हैं ना तो थोड़ा एलर्जिक होते हैं, मींस के स्टूडेंट भी एलर्जिक फील करता है कि यार ये क्या है, ठीक है। तो आप बेसिकली क्या करें, जब करना हो पेपर में ये सारे स्टेप बेसिकली आप ये मल्टीप्लिकेशन बेशक डायरेक्ट करके लिख दें ऐसे करके, ठीक है, वो आपको डायरेक्ट वैसे ही रिजल्ट दे देगा। एनीवे ये बेस्ट तरीका है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप इसको डिवाइड करके देखें, 5 ऐसे करते हैं 5.5 प्लस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय क्या 7.7 प्लस 7 आयोटा, एंड द आंसर इज 5/7, जो कि हमारे आंसर क्या कर रहा है 100% मैच कर रहा है। अब बुक को अगर आप देखें तो बुक में उसने फ्रैक्शंस में आंसर लिखा है और उसने सिंप्लीफाई भी किया हुआ है, ठीक है, सिंप्लीफाई मतलब राउंड ऑफ भी उसने किया हुआ है, और आंसर आपका एग्जैक्टली उसके अप्रोक्सीमेट होगा, लेकिन वो बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो कितना है जी, ये आ रहा है, उससे क्लोज है लेकिन एग्जैक्टली नहीं, क्या था भला चेक कर लेते हैं, हमारा 108, तो उसने 102 लिखा है, पता नहीं उसने क्या चवलें मारी हैं, बिलीव मी कोई समझ मुझे नहीं आई इसकी वजह से। ये देखें 102.9 है और 77.35 है, तो ये देखें आंसर कितना आता है ये, और ये किसके बराबर है 0.75, और हमारा 5/7 था 0.7517, बल्कि आंसर -5/7 करते हैं ताकि डिफरेंस का पता चल जाए, ठीक है, डिफरेंस पता चल जाए कितना डिफरेंस है। अच्छा खासा डिफरेंस है 0.03 यार, ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय 100 करें तो 3.7% एरर आता है, तो ऐसे कोई चवलें मारी हुई हैं, एनी हाउ इसको नहीं करना चाहिए था ऐसे, तो फॉरगेट अबाउट इट। तो हमारे पास हमने तो कंफर्म कर लिया, हमारा आंसर ये आ गया, ठीक है जी। चले जी, तो इस तरह के आपको जो है ना एलर्जी क्वेश्चन आते नॉर्मली नहीं होते, ऐसे ऐसे दे दिया। अब नेक्स्ट हमारे पास है सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन विद कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट, अगर जो कोएफिशिएंट है वो कॉम्प्लेक्स हो, मिसाल के तौर पर ये एक उसने लीनियर इक्वेशन लिखी 2 वेरिएबल्स के अंदर, और यहाँ पर भी आपके पास जो ZW है ये वेरिएबल्स हैं, और R1 R2 क्या है, ये आपके पास रियल नंबर्स हैं, ताकि यहाँ पर सारे उसने
बाय द वे लिखा है कि ये सारे रियल नंबर हैं, पी क्यू आर कम्प्लेक्स नंबर एंड एवरी रियल नंबर इज आल्सो अ कम्प्लेक्स नंबर। हमें पता होता है कि हर रियल नंबर कम्प्लेक्स नंबर होता है। तो इस तरह की इक्वेशन अगर आपके पास आ जाए तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, और ये पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में आता होता है। अभी तक सो फार जो पेपर्स हुए तो ये इंपॉर्टेंट है फॉर लॉन्ग क्वेश्चंस। इस तरह की इक्वेशन गिवन होगी, ये थोड़ी सी आसान है, लंबी इक्वेशन भी हो सकती है, और आपने उसको करना है सिंप्लीफाई, सॉल्व करना है। सॉल्व का मतलब कि ये z और w की वैल्यू डिटरमिन करनी है। और यहां पर देखें ये 3 आयोटा ये प्योर इमेजिनरी नंबर है, और ये क्या है, रियल नंबर है। तो इसको सॉल्व करने के लिए या तो आप क्या करेंगे, 3 तरीके होते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करने के कितने तरीके हैं, 3 तरीके। और पहला तरीका क्या है, या तो आप इक्वेट कोएफिशिएंट करो, या आप एक सब्स्टिट्यूट करो, यानी एक वैल्यू निकाल कर दूसरे में पुट करो, या इसको क्रैमर रूल से भी किया जा सकता है। जिस तरह मर्जी सॉल्व करें, आपका जो दिल करता है इसको कर सकते हैं आप, ठीक है। और ये अट मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है। ये अगर आपको समझ आ गई, तरीका जो मर्जी है, मैंने तरीका क्या बताया, पहला तरीका है कि हम कोएफिशिएंट को इक्वेट कर लेते हैं, कि बेसिकली हमारा टारगेट क्या होगा कि पहले w को कैंसिल कर दें या z को कैंसिल कर दें, वहां से दूसरी वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी, फिर उसको पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। और दूसरा क्या है कि यहां से z की वैल्यू निकाल के इधर पुट कर दें और वो w में आंसर निकाल लें, एंड सो ऑन, ठीक है। तो मल्टीपल वेज हैं, तो जो दिल करता है आप कर लें। आप इवन क्रैमर रूल से भी इसको सॉल्व कर सकते हो, वो भी गलत नहीं होगा, ठीक है, वो भी ठीक होगा। चलिए, तो हम इसको करते हैं इक्वेटिंग वेरिएबल्स। हम जो वेरिएबल्स हैं उनको बराबर करने की कोशिश करते हैं। हम एक काम करते हैं, या तो z को बराबर कर लें या w को बराबर कर लें, दोनों परफेक्टली फाइन है, क्योंकि ये छोटा बेसिकली कोएफिशिएंट है 2 कंपेयर टू, यहां पर हम मल्टीप्लाई 3 करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करो 2 के साथ, किसके साथ करो, 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, या इसको -2 के साथ मल्टीप्लाई करें, ज्यादा आसानी हो जाएगी। किसके साथ, -2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। हम लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विद -2 विल गेट -2z, ये 2 और z को कंफर्म करिए, मैं डैश लगा दिया, क्रॉस लगा दिया, कट लगा दी बेसिकली, और -2w इज इक्वल टू 3 2s are 6 -6 आयोटा। और ये अपनी जगह पर इक्वेशन नंबर 2 जो है वो अपनी जगह पर वैसे की वैसे आ जाएगी। ये 1 का मतलब है इक्वेशन 1 और 2 का मतलब है इक्वेशन 2 एज इट इज रही। वो क्या है हमारे पास, 2z प्लस 3w इज इक्वल टू 2। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, एडिंग 1 और 2, एडिंग, इन दोनों को क्या कर दो, ऐड करो। ये जो इक्वेशन अब नई बन गई, ये इक्वेशन आपके पास क्या है, ये इक्वेशन का नाम आप चेंज कर सकते हो। नाउ दिस इक्वेशन इज इक्वेशन नंबर 3, और इस अगेन ये इक्वेशन 2 ही है, तो इक्वेशन 2 चेंज हुई। तो एडिंग 2 and 3 वी गेट, हम क्या करेंगे, 2 और 3 को ऐड कर देंगे, और एडिशन हम यहां पर ही करने लगे हैं, ठीक है। आज आप अलग अलग कर सकते हो, पहले बना लो फिर एडिशन कर लो। जब एडिशन करेंगे ये आपस में कट जाएंगे, देखिए कट गया। इसको ऐड करें +3 या -2, +1 आ जाएगा, तो w आ जाएगा इज इक्वल टू, अब देखें ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी, ये गलती नहीं करनी कि दोनों को ऐड कर देना कि -6 + 2 -4, गलत हो गया। दिस इज रियल पार्ट, दिस इज इमेजिनरी पार्ट। तो आपके पास आ गया 2 - 6 आयोटा, दिस इज w, दिस इज अ कम्प्लेक्स नंबर। क्या है, कम्प्लेक्स नंबर है। अब हमने करना क्या है, किसी भी एक इक्वेशन में हम इस w की वैल्यू को पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। पुट वैल्यू ऑफ w इन इक्वेशन 1, ठीक है जी। और ये सर्कल आपने या रेक्टेंगल में लाजमी करना है, पता चले कि w की ये वैल्यू मेरे पास आई थी। चलो जी, इक्वेशन 1 क्या है, z प्लस w इज इक्वल टू 3 आयोटा, तो z लिखेंगे और प्लस w की वैल्यू हमने निकाल ली, कितनी आई, 2 - 6 आयोटा। 2 - 6 आयोटा इज इक्वल टू कितना जी, 3 आयोटा। तो यहां पर लिख देंगे 3 आयोटा, बस। अब देखें हमने z की वैल्यू निकालनी है, तो ये सिंपल उधर जाके माइनस हो जाएगा, -2 + 6 आयोटा + 3 आयोटा, एंड z इज इक्वल टू -2 रियल पार्ट, इमेजिनरी दोनों प्लस के 6 + 3 9 + 9 आयोटा। लो जी, ये क्या आ गया, z। तो w की वैल्यू भी निकाल ली और z की वैल्यू भी निकाली। जस्ट कंपेयर द आंसर विद द बुक, ठीक है। सो देखें z है 9 आयोटा -2, हमारा क्या है 9 आयोटा। यार लिखने का तरीका ही होता है, रियल पार्ट पर लिखो फिर इमेजिन लिखो ना, -2 प्लस, इट मेक सेंस, क्योंकि हमें हमेशा पढ़ा है कि a + b आयोटा होता है। बिल्कुल ठीक है हमारा आंसर। और ये क्या, 2 - 6 आयोटा, चेक करें, 2 - 6 आयोटा। तो हम लिखेंगे हैंस या 10, जो w है वो क्या है, 2 - 6 आयोटा। सो w इज इक्वल टू 2 - 6 आयोटा, और जो z है वो -2 + 9 आयोटा। दैट्स इट, ये सोल्यूशन है जी।
ये वैल्यूज अगर आप पुट करोगे ऊपर वाली इक्वेशन में तो उसको सेटिस्फाई करेगी। इसको क्या करेगी? सेट। ये मेथड नंबर 1 है, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट। मेथड 1 क्या है हमने पढ़ा? इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, हमने दोनों को इक्वेट कर, इक्वेट का मतलब है कि बैलेंस किया बेसिकली। इक्वेटिंग का मतलब यहां पर है कि हमने बराबर किया या z को या w को। ठीक है, दोनों में से एक वेरिएबल को बराबर किया। नाउ हम इसको दूसरे मेथड से करके दिखाता हूं मैं आपको, ताकि आप जो मर्जी यूज कर लो। एग्जाम में आपको जब बोला ना सॉल्व करो, सो इट इज अप टू यू, जैसे दिल करता है सॉल्व करें। उसमें आप बाउंड नहीं है कि जी ऐसे सॉल्व करेंगे तो नंबर आएंगे, दूसरे तरीके सॉल्व करोगे नंबर नहीं आएंगे, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सो मेक इट इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? इक्वेशन 1 इंप्लाइज का मतलब है इसको हम चेंज करने लगे। यहां से हम z की वैल्यू निकालते हैं। किसकी वैल्यू निकालते हैं? z की। सो इक्वेशन 1 का मतलब है z आ जाएगा 3 आयोटा माइनस w। ये किसकी वैल्यू आ गई? ये z की वैल्यू आ गई। इसको पुट कर दें 3, ये क्योंकि इक्वेशन है, बिकॉज इट कंटेन्स इक्वल साइन। सो पुट 3 इन इक्वेशन 2 वी गेट, या वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन 2। हम लिखेंगे पुट 3 इन 2 वी गेट, या पुट वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन 2 वी गेट। अब 2z है ना, 2 इंटू z की वैल्यू ये है 3 आयोटा माइनस w। देखे 2 इंटू z की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी, और प्लस 3w है, प्लस 3w है इज इक्वल टू कितना है? इक्वल टू 2 है। तो यहां से w की वैल्यू आ जाएगी, मल्टीप्लाई करो 6 आयोटा माइनस 2w प्लस 3w इज इक्वल टू 2। और ये देखें माइनस 2 प्लस 3 प्लस 1 होता है, तो w आ जाएगा, और ये उधर जाके माइनस हो गया, तो 2 माइनस 6 आयोटा। अब चेक करें जी, जो हमने पहले वैल्यू निकाली थी w की, एग्जैक्टली वही आ गई। देखिए w की वैल्यू ये थी 2 माइनस 6 आयोटा, और सेम आ गई। नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ w here in equation number 3. So put value of w in equation number 3 we get लिख दें बेशक। तो z इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3 आयोटा माइनस w। सो z इज इक्वल टू, तो लिखेंगे 3 इंप्लाइज दैट z इज इक्वल टू क्या है? 3 आयोटा माइनस w। सो 3 आयोटा माइनस w, क्योंकि नेगेटिव साइन है और ये दो वैल्यूज हैं, रियल इमेजिनरी पार्ट, इसको ब्रैकेट में लिखें ऐसे करके। अब मल्टीप्लाई करें 3 आयोटा माइनस 2 प्लस 6 आयोटा। ठीक है, एंड हियर वी गो। सो z इज इक्वल टू नेगेटिव टू रियल पार्ट अलग लिखें, और 6 प्लस 3 9 आयोटा। मुझे बताएं क्या वैल्यू सेम आई दोनों तरीकों से? यस, वी गॉट द सेम आंसर। ठीक है, वी गॉट द सेम आंसर। सो thus value of w and z is this. Now we will introduce a method 3 here, that is method number 3। किसी भी मेथड से हल कर लें जो आपके लिए आसान बनता है। मेथड नंबर 3 बाय क्रैमर रूल, बाय सॉल्विंग साइमल्टेनियसली इक्वेशन, भाई इसको क्रैमर रूल कह सकते हैं। आपने मैथ में पढ़ा हुआ है क्रैमर्स रूल। तो भाई जब आपको बोलो सोल्यूशन निकालना है तो इट इज अप टू यू, जैसे दिल करता है सोल्यूशन निकालने यार। इसमें आपको कौन मना करने वाला है? कोई भी मना करने वाला नहीं है। इट इज अप टू यू, टोटली अप टू यू। तो क्रैमर रूल आपको क्या कहता है? द क्रैमर रूल स्टेट्स लाइक दिस, बिकॉज z एंड w आर जस्ट वेरिएबल्स हियर। क्रैमर रूल हमें ये कहता है कि अगर हमारे पास इक्वेशन है तो उसको हम मैट्रिक्स की फॉर्म लिखते हैं। हम लिखते हैं लेट ए, जो मैट्रिक आपके पास है ना, 1 1, w का कोएफिशिएंट z का 1 1, और यहाँ पर कितना है? ये 3 है, ये कांस्टेंट है, लेकिन हम कोएफिशिएंट लिखते हैं वेरिएबल्स का, और यहाँ पे लिखेंगे 2 और यहाँ पे लिखेंगे 3। ये a आपके पास है, और जो छोटा b है आपके पास, इसको छोटा b कहते होते हैं। ये आपके पास कोएफिशिएंट्स हैं 3 आयोटा और 2, और साथ वेरिएबल्स का है। इसको लेट से हम नाम दे देते हैं, इसको हम x का नाम दे देते हैं। x इज इक्वल टू z लिखेंगे पहले और फिर w लिखेंगे। वाई? बिकॉज यहाँ पर z पहले लिखा हुआ है और ये w बाद में लिखा हुआ है। लो जी, ये करते हैं। अब हम क्रैमर रूल हमें ये कहता है कि अगर आपने, क्योंकि उसमें x और y वेरिएबल होते थे, लेकिन यहाँ पर वैल्यू z और w, तो अगर हमने z निकालना है तो उसकी वजह से हमें क्या करना है? हमें पहले इस कॉलम को रिप्लेस करना है इस कॉलम से, तो हम लिखेंगे AZ। तो यहाँ पर दो मैट्रिक्स और बनेंगे, एक बनेगा AZ और एक W। AZ क्या होगा? ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसमें पहला जो कॉलम एक है वो रिप्लेस हो जाएगा इस कोएफिशिएंट वाले से, यानी 3 आयोटा 2, यहाँ लिख देंगे 3 आयोटा और 2, और दूसरा कॉलम वैसे 1 3, ये आपके पास बन जाएगा। और अगला जो मैट्रिक्स बनेगा वो बनेगा AW, इस वेरिएबल, क्योंकि हम x y z लिखते थे ना, लेकिन यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इसमें क्या करेंगे? 1 2 अपनी जगह पर रहेगा, और दूसरा कॉलम जो होगा वो रिप्लेस हो जाएगा 3 आयोटा और 2 के साथ। द नेक्स्ट थिंग इज वी हैव टू टेक डिटर्मिनेंट ऑफ 3 मैट्रिसेस। किस किस का?
ए का, ए जेड का और ए डब्ल्यू का। ना अगला काम है हमें ए डिटर्मिनेंट निकालना है। इसकी बजाय कि हम मैं ऐसे मैं बार बार लिखूं कि ये लिख लेते हैं 1 1 2 3। तो चलो लिख लेता हूँ 1 1 2 3। ये डिटर्मिनेंट लिया, इसको हल कैसे करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1s are 3 माइनस 2 1s are 2, द आंसर इज 1। सो ए डिटर्मिनेंट हमारे पास किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया। गुड। अब हमने क्या करना है, ए जेड निकालना है। क्या निकालना है, ए जी डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट ले लें 3 आयोटा 1 2 3, 3 आयोटा 1 और 2 3। डिटर्मिनेंट ले लिया, ऐसे करके ओपन करें, इनको मल्टीप्लाई करो। पहले इनको मल्टीप्लाई करना होता है डायगोनल्स को, माइनस इनको मल्टीप्लाई करना होता है। तो 3 3s are 9, 9 आयोटा माइनस 2 1s are 2। लॉच ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता बिकॉज दिस इज द रियल पार्ट, दिस इज द इमेजिनरी पार्ट। सिमिलरली वी गो फॉर ए डब्ल्यू एज वेल। ए डब्ल्यू का डिटर्मिनेंट दैट इज ए डब्ल्यू में क्या है, 1 3 आयोटा 2 2, 1 3 आयोटा और 2 2, ये है 2 1s are 2, इनको मल्टीप्लाई पहले करें 2 माइनस 3 2s are 6 6 आयोटा। लॉज ये सिंप्लीफाई नहीं करना, ये रियल है, ये इमेजिनरी है, इट कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड। नाउ वी हैव टू कंप्यूट वेरिएबल w एंड z। सो जो z है वो किसके बराबर है, ये बराबर है a z डिवाइडेड बाय a, यानी a z का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट। और वो किसके बराबर आ जाएगा, a z का डिटर्मिनेंट किसके बराबर था, 9 आयोटा माइनस 2। सो 9 आयोटा माइनस 2, और ये किसके बराबर दिया था, 1 के बराबर। तो पता चल गया कि फर्क नहीं पड़ा, z आ गया आपके पास। इसको लिखते हैं -2 प्लस 9 आयोटा, रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट, ये z आपके पास आ गया। एंड सिमिलरली w इज द नेक्स्ट वेरिएबल इज w इज a w का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट। सो a w का डिटर्मिनेंट हमने निकाला हुआ है 2 - 6 आयोटा, 2 - 6 आयोटा डिवाइडेड 1, दैट इज 2 - 6 आयोटा। इट मींस w इज इक्वल टू 2 - 6 आयोटा। अब आप चेक करें, ये w है 2 - 6 आयोटा और ये z है, क्या सेम आंसर आया, चेक करें इधर जो पहले किया था 2 - 6 आयोटा और -2 प्लस 9 आयोटा, एग्जैक्टली सेम 2 - 6 आयोटा इस पार्ट में भी और इसमें भी 2 - 6। तो पता चला तीनों मेथड से वी गेट द सेम आंसर। हेंस जो w है, w इज इक्वल टू 2 - 6 आयोटा एंड z इज इक्वल टू -2 प्लस 9 आयोटा। लॉच ये आपका क्या आ गया, ये आंसर। जिस मेथड से मर्जी कर ले, बिलीव मी। तो लेकिन ये मेथड काफी लेंथी है बाय द वे, सो आई विल सजेस्ट यू टू ईदर यूज मेथड 1 और मेथड 2। मेथड 1 में हमने क्या किया था, कोएफिशिएंट्स को बराबर कर लिया था, ठीक है, इक्वल कर लिया था और फिर प्लस माइनस करके खत्म कर दिया था, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन एज वेल। यहां पर देखें मैंने -2 से मल्टीप्लाई किया, आप +2 से मल्टीप्लाई करो, फिर सब्ट्रैक्ट कर लो, इक्वेशन 1 को 2 से या 2 को 3 से, इट इज अप टू यू, जैसे दिल करता है कर ले, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। जिस तरह बुक वाले में देखें, उसने +2 से मल्टीप्लाई किया, फिर उसने माइनस किया एक इक्वेशन को दूसरी में से, यू विल गेट द सेम आंसर। तो लो जी, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3। ये छोटी सी एक्सरसाइज है और इसमें ये वाले क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जो एंड वाले क्वेश्चन हैं स्पेसिफिकली इसने डाल दो, ये वाले क्वेश्चन जो सॉल्व द फॉलोइंग लिनियर क्वेश्चन 1, ये 11 12 क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। एक्सरसाइज 1.3 का जो पहले 3 क्वेश्चन है बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं करना, सिंपल सॉल्व करना है। और ये एग्जांपल हम पीछे करके आ चुके हैं, कहां पर की थी, इफ यू जस्ट लुक एट द एग्जांपल नंबर 1, ठीक है, इसमें सॉल्व था x² + y सॉल्व किया था। तो क्या ये आप खुद नहीं कर सकते? मेरे ख्याल में अगर आपने लेक्चर सुन लिया है तो यू शुड बी एबल टू अटेम्प्ट दीज क्वेश्चन वेरी इजीली। तो उसमें मैं सिंपल पहला पार्ट करूंगा, क्योंकि देखें ये भी परफेक्ट स्क्वायर है 3 का और ये 10 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, ठीक है, और रेस्ट जो 2 है, रिमेनिंग 2 वो आप खुद करेंगे, ठीक है जी। तो यहां पर बेसिकली हम इसको सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3। अच्छा जी, इसको सॉल्व करो। तो ये एक्चुअली ना MCQs के अंदर आएगा कि इसका जो सोल्यूशन आपने बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करता है। तो मैंने क्या तरीका बताया था, सबसे पहले x² इक्वल टू हो जाएगा -7 हो जाएगा, +7 हो जाएगा -7, और हम -7 को लिखते हैं 7 × -1। एंड अगला स्टेप क्या होगा, वो -1 की जगह आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। नाउ जस्ट टेक द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। सो x² का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू +- 7 आयोटा का स्क्वायर रूट। सो ये कट जाएगा, x आ जाएगा +-
7 का स्क्वायर रूट इंटू आयोटा। लो जी, ये क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। तो इसको आप ऐसे भी ले सकते हो या इसको आप सोल्यूशन सेट ले सकते हो, +7 का स्क्वायर रूट आयोटा कॉमा -7 का स्क्वायर रूट इंटू आयोटा। लो जी, ये क्या हो गया, पहला क्वेश्चन। और इसी तरह आप दूसरा तीसरा भी खुद कर सकते हो, कुछ भी नहीं करना। ये इधर आ गया, हो जाएगा -9 और हो गया 9 आयोटा स्क्वायर, तो +-3 आयोटा आंसर आ गया। इसका क्या आ जाएगा, +-10 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, डिटरमिन वेदर द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। भाई इन क्वेश्चंस में जो चौथा, पांचवा, छठा, सातवां कुछ भी नहीं करना, आपने सिंपल पुट करना है और जो सेटिस्फाई करेगा वही आपका आंसर। ठीक है, जो जीता वही सुल्तान। ठीक है, कुछ भी नहीं करना, ऐसे क्वेश्चन बस एमसीक्यूज वगैरह में आ जाएंगे और बाकी शॉर्ट शूट में कोई नहीं आने वाले। अगर आ भी जाते हैं तो आपकी किस्मत। सो इसमें जो क्वेश्चन है मैं इसको हल करता हूं। लेट्स से इसमें मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि ये क्वेश्चन मिलते जुलते आपस में। ठीक है, और इक्वेशन में देखें सेम है। ओ परफेक्टली फाइन। सो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों इसके सोल्यूशन है। ठीक है, अच्छा ये वैसे मजे की बात है कि ये चेक कैसे किया जाएगा। कैलकुलेटर आपका बड़ा रोल प्ले करेगा इसमें। आपने कम्प्लेक्स नंबर में जब नहीं जाना बल्कि मोड में, इक्वेशन में जाना है। नंबर 5 में जाएंगे आप। नंबर 5 में जाकर ये देखिए इक्वेशन क्वाड्रेटिक 3 है, 3 में प्लस करेंगे और ये पुट कर दें 1 और फिर इक्वल -2 और इक्वल 5 और ये दोनों ही इसके रूट होंगे। जो मुझे पता है क्यों लगता है, क्योंकि देखिए कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, 1 + 2 आयोटा 1 - 2 आयोटा, ये दोनों इसको सेटिस्फाई करेंगे। लो जी, अब इक्वल कर दें, इक्वल प्लस करें, 1 + 2 आयोटा आ गया, यानी ये इसका रूट है और 1 - 2 आयोटा। जब एक रूट आपका कम्प्लेक्स आ गया, दूसरा उसको कॉन्जुगेट होगा, दोनों इसको सेटिस्फाई करें। लेकिन अगर एग्जाम में आता है, ये तो एमसीक्यू वाइज बता दिया, तो लेट्स से नंबर 4 में पहले करता हूं। नंबर 4 के लिए आपने क्या करना है कि इस इक्वेशन में इस कम्प्लेक्स रूट को पुट कर देना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x² - 2x + 5 = 0 और हमें x की वैल्यू, अगर ये इसका रूट है ना, ठीक है, तो इसमें क्या है, हेयर x = 1 + 2 आयोटा। तो इसको कहते हैं नंबर 1, पुट वैल्यू ऑफ x in 1 वी गेट। या ऐसे भी कर सकते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लें, आंसर मस्ट बी इक्वल टू 0 जो कि राइट हैंड साइड है, या वैसे पुट करके दोनों तरफ 0 0 होना चाहिए। तो पुट करें, हमारे पास बन जाएगा 1 + 2 आयोटा का स्क्वायर, बल्कि लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। ठीक है, क्या लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, वो हमारे पास आ जाएगा x² - 2x + 5। पुट करें जी, x का स्क्वायर माइनस, यहाँ पर स्क्वायर है, -2 × x 1 + 2 आयोटा + 5, ये लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली और आंसर 0 के बराबर आना चाहिए। स्क्वायर ओपन करें, स्क्वायर आप तो आता है a² + b² + 2ab, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो प्लस लिखेंगे 4 आयोटा का स्क्वायर और प्लस 2ab, 2a1 है और 2 आयोटा b है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -2 * 1 = -2 और -4 आयोटा और +5। आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, तो क्या होता है, 1 - 4 आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा, +4 आयोटा और -2 -4 आयोटा +5। देखें 4 आयोटा से कैंसिल, गुड। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, हमारे पास ये 1 - 4 होता है, आपके बाद में क्या, 1 - 4 -2 +5। जस्ट चेक हियर, ये देखें ये +5 है, +1 है, 6 बन गया, 4 और 2 6 दोनों के साथ क्योंकि नेगेटिव है, ऐड होंगे, 6 - 6 विल गेट 0 एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड। तो बस वेरिफिकेशन आपने करनी है, उस पॉइंट को पुट कर दे, दैट्स इट। अदरवाइज आप बाय द वे आप ये देखें ना, इससे भी कर सकते थे, आप यहां से भी कर सकते थे। मोड में जाकर मैं कम्प्लेक्स नंबर में जाता हूं, बल्कि मोड और 2, ठीक है। सिंपल आप ये भी कर सकते हैं, देखें 1 + 2 आयोटा का स्क्वायर, ठीक है जी। ये देखें -3 + 4 आयोटा, तो एक्चुअली ये जो है ना -3 कैसे बनता है, ये देखिए 1 - 4 -3, रियल पार्ट -3 और इमेजिनरी पार्ट क्या है, 4 आयोटा, यानी वो दूसरा जो उसका है 4 आपका इमेजिनरी पार्ट है। इसी तरह इसको मल्टीप्लाई करें तो कैलकुलेटर्स भी आपको सिंप्लीफिकेशन हो सकती है। तो मेरे ख्याल में आप इजीली टेस्ट कर सकते हो, इजीली, इसमें कोई बात है ही नहीं। अब जिस तरह मैंने यहाँ पर किया, आप इस कम्प्लेक्स नंबर, ये x है बेसिकली, यहाँ पर पुट करो, यहाँ पर पुट करो, सिंप्लीफाई करो। 7 पार्ट हम लगे हाथों इधर ही कर लेते हैं, ठीक है। ये तो वैसे ही बच्चों वाले है कि भाई ये उसको हल करता है कि नहीं करता, यानी सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता, और कुछ भी नहीं करना, आपने बस पुट करके चेक करना है कि भाई सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं।
अच्छा इसको देखें तो इसमें हमारे पास क्या है, x आयोटा के बराबर है, जस्ट प्लग इन दिस वैल्यू हियर, तो लेफ्ट हैंड साइड लें, दैट इज x स्क्वायर प्लस 1 पुट करो जी, तो x वैल्यू कितनी आयोटा, तो आयोटा का स्क्वायर प्लस 1, वो -1 प्लस 1 क्या होता है 0, क्या आ गया राइट हैंड साइड, कुछ किया कुछ भी नहीं, आसानी से सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये इसका सोल्यूशन है। तो इसी तरह बाकी भी टेस्ट कर सकते हो, कोई मुश्किल है ही नहीं। तो हमारे कितने क्वेश्चन हो गए, 7 क्वेश्चन हो गए। फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन ऑलरेडी हम एग्जाम्पल्स कर चुके हैं, जिसमें 2 एग्जाम्पल्स मैंने आपको कराई थी, ठीक है। तो इसमें भी मैं एक आधा पार्ट आपके लिए कर देता हूं, बाकी आप खुद कर सकते हैं। ये क्वेश्चन शॉर्ट में आ सकते हैं और आपकी इनफ प्रैक्टिस हो चुकी है फ्रॉम द एग्जाम्पल्स एज वेल, ठीक है जी। तो यहां पर देखें, अगर 8वां क्वेश्चन करना है तो कैसे फैक्टराइज होगा भाई, सिंपल, पहला स्टेप में क्या होगा कि एक्स स्क्वायर, मैंने क्या बताया था कि अब यहां पर प्लस हमारे पास है, तो हम यहां पर क्या लिख देंगे माइनस और -16, बस ये होगा पहला स्टेप। ये 8वां क्वेश्चन का पहला स्टेप है। वैसे तो हम क्वेश्चन पहले लिखते हैं फिर उसका स्टेप लिखते हैं, लेकिन आपको चीजें पता है ऑलरेडी। तो एक्स स्क्वायर माइनस, और इसको फैक्टराइज कैसे लिखेंगे, 16 आयोटा का स्क्वायर लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे, -1 की जगह आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। और फिर क्या लिखेंगे, ये एक्स का स्क्वायर है और ये किसका स्क्वायर है, स्क्वायर रूट ले लो, 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4, आयोटा स्क्वायर रूट आयोटा, तो इसका स्क्वायर लूंगा तो ये चीज बन जाएगी। क्या ख्याल है, अब a माइनस बी, a प्लस बी, सो x -4 आयोटा और दूसरा x + 4 आयोटा, तो कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होने चाहिए। तो हम हमारा क्या आ गया आंसर, हम लिखेंगे 10 फैक्टर्स ऑफ x स्क्वायर प्लस 16 और ऐसे लिख देंगे और x -4 आयोटा एंड x + 4 आयोटा, ये उसके 2 फैक्टर्स हैं। क्या बाकी आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते, लगे हाथों। अच्छा, इसको करने के लिए देखें, मैं आपको चलो ये भी करके दिखा देता हूं, हत्ता कि ये उससे ज्यादा आसान है, ठीक है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, आपको लग रहा होगा कि पता नहीं ज्यादा कोई औखा काम है, कोई औखा शौखा काम नहीं है, ये बहुत आसान है, ठीक है। इसको बल्कि मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको आगे हम कर लेंगे। तो 9वां क्वेश्चन करने के लिए, क्वेश्चन नंबर 9, हम क्या लिखेंगे, 9वां है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसके फैक्टराइजेशन हमने करनी है। तो क्या लिखेंगे, पहला स्टेप में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ऐसे, क्या ख्याल है। और उसके बाद a स्क्वायर -1 की जगह आयोटा स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा b स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर, क्या ख्याल है। और a का स्क्वायर माइनस ये किस पूरे का स्क्वायर है, b आयोटा पूरे का स्क्वायर, ठीक है जी। चलें जी, और एक दफा क्या लिखेंगे a - b आयोटा, और एक दफा लिखेंगे a + b आयोटा। लो, 2 फैक्टर्स क्या आ गए, मुझे बताओ आपको मुश्किल है, कुछ भी नहीं है। एंड द लास्ट पार्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन, एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ फैक्टराइजेशन, इसमें हम क्या लिखेंगे, चलिए जी, तो ये लिखेंगे एक्स स्क्वायर और लिखेंगे -25y का स्क्वायर, और नाउ एक्स स्क्वायर -25y स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर, क्योंकि आप 2 वेरिएबल है, ये x का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है भाई, बल्कि माइनस लगाना है यहाँ पर, ये 25 किसका स्क्वायर रूट ले, 5 आ जाएगा, इसका ले y आ जाएगा, इसका आयोटा, तो ये ऐसे है बेसिकली, ठीक है। अब देखें a - b, a + b, तो क्या आ जाएगा x -5y आयोटा इनटू x + 5y आयोटा। लो जी, ये इसके क्या आ गया, 2 फैक्टर्स आ गए, कोई मुश्किल कुछ भी नहीं। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं पहले बता चुका हूं कि ऐसे क्वेश्चन जो एग्जांपल हमने कराई आपको, ये क्वेश्चन एग्जाम पर्सपेक्टिव से लॉन्ग क्वेश्चन के लिए फेवरेट है, फेवरेट फॉर द लॉन्ग क्वेश्चंस, ठीक है। अब जरूरी नहीं है स्टेटमेंट यही है, स्टेटमेंट कुछ भी आ सकती है, और मैं एग्जांपल आपको ऑलरेडी करा चुका हूं। तो इसमें बज़ाहिर देखने में ये जो क्वेश्चन है ये ज्यादा मुश्किल लग रहा है, कंपेयर मुश्किल मतलब कि थोड़ी लंबी स्टेटमेंट है ना, क्योंकि यहाँ पर देखें ये थोड़ी सी लेंथ है और बाकी आसान है। तो तरीका वही है जो पीछे बता चुका हूँ, या आप कोफिशिएंट को इक्वेट कर लो, बराबर कर लो, या एक वेरिएबल की वैल्यू पुट करके दूसरे पुट कर दो, या क्रैमर रूल या इनवर्स वाला मैट्रिक्स वाला कोई भी मेथड लगा लो, यू विल गेट द सेम आंसर इन ईच एंड एवरी मेथड। अब वैसे मैं क्वेश्चन बताता हूँ 11 को कैसे करेंगे। सिंपल, आप जो ऊपर वाले क्वेश्चन है इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर लें -2 के साथ इस पूरी इक्वेशन को, फिर आप ऐड कर लें, ये -2z बन जाएगी, +2z, ये कैंसिल आउट, w की वैल्यू आ जाएगी, वो इस इक्वेशन पुट करें, आपके पास z आ जाएगा। क्या ख्याल है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन है इसको करने के 2 तरीके हो सकते हैं, वैसे तो मल्टीपल वेज हैं, क्रैमर रूल से भी आप कर सकते हो, लेकिन आसान तरीका क्या है कि या तो हम इसको मल्टीप्लाई कर दें, देखें यहाँ पर देखें ये 3 है, ये 2 माइनस आयोटा है, ये रियल पार्ट है और ये पूरा कंप्लेक्स नंबर है, तो बड़ा ऑकवर्ड सा लग रहा है, ठीक है, z का कोफिशिएंट,
यहाँ पर 3 है, ये 2 माइनस आयोटा। लेकिन यहाँ पर देखें w के साथ 2 प्लस आयोटा है और यहाँ पर देखें यहाँ पर 1 है, तो इसको अगर हम 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई कर दें नीचे वाली इक्वेशन को, तो हमारे पास ये बन जाएगा माइनस इंटू 2 प्लस आयोटा इंटू w, और ये प्लस है और फिर ऐड करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि सेकंड इक्वेशन से w की वैल्यू निकालो। ये w इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, और ये चीज इधर आके हो जाएगी माइनस। ये w की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर और फिर सॉल्व कर लो, ठीक है। वहां से आपके पास फिर z आ जाएगा, क्योंकि ये w इन टर्म्स z लिखा जाएगा और z की वैल्यू आ जाएगी, w में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये दो तरीकों से हो सकता है, दोनों में से जो मेथड यूज करें परफेक्टली फाइन। तो ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 1। तो पहले हम कहते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड। क्या कहते हैं, एलिमिनेशन। सब्स्टिट्यूशन क्या होता है कि w को अलग कर लो, एक वेरिएबल को अलग करो, दूसरी इक्वेशन में पुट करो, उसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। और ये क्या है, बाय मेथड ऑफ एलिमिनेशन, बाय एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन। या जिसको मैं बेसिकली ना कह रहा था ना कि कोफिशिएंट को बेसिकली हम इक्वल बना लेते हैं और फिर उनको एलिमिनेट कर देते हैं, कैंसल आउट कर लेते हैं। तो इक्वेशन जो 2 है हमारे पास, इसमें w के साथ सिंपल -1 है, लेकिन हमें 2 प्लस आयोटा चाहिए, तो मैं सिंपल 2 प्लस आयोटा को मल्टीप्लाई कर दूंगा, नेगेटिव ऑलरेडी है, तो मैं लिखूंगा मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बीइंग मल्टीप्लाई विद 2 प्लस आयोटा। इससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास जो इक्वेशन 2 है वो क्या बन जाएगी। अब देखें ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये 2 प्लस आयोटा, ये 2 माइनस आयोटा है, तो ये मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 2 माइनस आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा विच इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो वो बेसिकली आपके पास बनेगा 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और ऑलरेडी 2 माइनस आयोटा लिखा हुआ है और साथ z है, और माइनस क्या आपके पास है 2 प्लस आयोटा ये ब्रैकेट में इंटू w इज इक्वल टू, अब इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये क्या है 2 प्लस आयोटा इंटू, वैसे जगह कम थी मुझे इधर से स्टार्ट करना चाहिए, एनीवे ये है -1 प्लस आयोटा। ये इक्वेशन जो है इसको हम नंबर 3 इक्वेशन कह देते हैं, और इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 2 में क्या करते हैं, ऐड, और इक्वेशन 2 कह रहा हूं, हाँ इक्वेशन 1 में ऐड कर देते हैं। किसमें, इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 को यहां पर लिखते हैं, इक्वेशन 1 यहां पर एज इट इज है हमारे पास, वो क्या है 3z, बेसिकली क्या है 3z, यहां पर 3 आ जाएगा और z की जगह z, बल्कि इतना दूर लिखने का फायदा नहीं है, हमें बिल्कुल इसका साथ लिखना चाहिए, तो 3z लिख देंगे। आगे माइनस क्या है प्लस 2 प्लस आयोटा इंटू w इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा। क्या है जी, 11 माइनस आयोटा। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज वी हैव टू ऐड दीज टू इक्वेशन। ये इक्वेशन 3 थी, ये इक्वेशन 1 थी, और यहां पर हम दरमियान में प्लस का साइन लगा देंगे, मतलब वी आर एडिंग व्हाट, इक्वेशंस 1 and 3 वी गेट। ठीक है जी, हमें क्या मिलेगा, हमें यहां पर देखें तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं आपस में, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, हमने मल्टीपल टाइम मल्टीप्लाई किया हुआ है कॉन्जुगेट्स को, तो सिंपल क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5, तो हमारे पास सिंपल आ जाएगा, ये आ जाएगा 5z और ये है 3z, तो हमारे पास आ जाएगा 8z। वैसे तो आप इसको इकट्ठा भी ले सकते हैं कि इस पूरी टर्म को लिखें प्लस इसको लिखें, परफेक्टली फाइन। लेकिन अगेन एक चीज को बार बार बताने का फायदा कोई नहीं है। आप देखें, ये अब मैं करके दिखाता हूं आपको, 2 प्लस आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा, ठीक है जी, एंड द आंसर इज 5। ठीक है जी, तो या तो आप पूरा लिखें इंटू z प्लस 3z, तो वो बेसिकली 5z प्लस 3z 8z आ जाएगा। अब उसके बाद क्या होगा, ये कैंसल आउट, क्योंकि ये माइनस है प्लस, तो ये एलिमिनेशन मेथड है, w कैंसल आउट हो गया। अब हमने इसको भी आपस में मल्टीप्लाई करना है और इसमें ऐड करना है, तो इज इक्वल टू लिख देंगे, w को कैंसल आउट हो गया, 2 प्लस आयोटा को -1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करें, हम इस तरह लिख देंगे 2 प्लस आयोटा इनटू -1 प्लस आयोटा प्लस 11 माइनस आयोटा। लो जी, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, हमारा z आ जाएगा। क्या ख्याल है, सो 8z इज इक्वल टू, बेसिकली हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 आ जाएगा और प्लस 2 आयोटा आ जाएगा, फिर प्लस आयोटा से करेंगे माइनस आयोटा आ जाएगा और प्लस आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा और प्लस 11 माइनस आयोटा। ठीक है, कैलकुलेटर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप। सो 8z इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, -2 प्लस 2 आयोटा, ये माइनस आयोटा, ये -1 के बराबर होता है, -1 प्लस 11 माइनस आयोटा। चलो 8z हमारे पास क्या आ जाएगा, ये देखें
ये आपके पास है जी नेगेटिव आयोटा और ये नेगेटिव -2 आयोटा बन गया, +2 ये कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास सिंपल रियल पार्ट आ गया। कितना? ये 11 और ये -2 -1 -3, 11 -3 8, तो यहां से पता चल गया z की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? +1। कितना सिंपल हो गया, ठीक है जी। तो z = +1 आ गया। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, इस z की वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, ठीक है, या 2 में, जहां दिल करता है पुट कर दो, इससे फर्क नहीं पड़ता। सो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन 1 वी गेट, जिसमें दिल करता है पुट कर दें, इससे फर्क नहीं पड़ता। सो क्या है, 3z, so 3 into equation 1 becomes 3 into 1 आ जाएगा हमारे पास, +2 plus iota into w plus 2 plus iota into w, और यहां पर हमारे पास is equal to 11 minus iota, is equal to 11 minus iota। तो नेक्स्ट थिंग क्या है, ये +3 जाके माइनस हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 2 plus iota into w is equal to 11 minus iota, और ये +3 जाके -3 हो जाएगा, एंड वी विल गेट w is equal to 11 minus 3 8 minus iota डिवाइडेड बाय, ये उधर आके डिवाइड हो जाएगा, जब इधर से भी कैंसिल करेंगे, w निकाला ना, ये मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 2 plus iota। लो जी, अब आपने करनी है डिवीजन, और डिवीजन मैनुअली करो या कैलकुलेटर से। वैसे एग्जाम में क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है तो ये आप डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, नेवर एवर, तो करेंगे 8 minus iota over 2 plus iota, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 minus iota के साथ, और इससे हम डिवाइड भी साथ कर लेंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा w is equal to 8 को मल्टीप्लाई करो जी, 8 2s are 16, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, -8 iota और -2 iota और माइनस प्लस आयोटा का स्क्वायर, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय सिंपल 4 + 1। ये तो आप यूज्ड हो जाओ कि कॉन्जुगेट का a स्क्वायर + b स्क्वायर होता है, तो ये क्या आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर 16 - 1 15 आ गया, और -8 और -2 -10 आयोटा, डिवाइडेड बाय क्या है, 5 है। 5 को अलग अलग डिवाइड कर दो, w इज इक्वल क्या आ जाएगा, 5 3s are 15, सो 3 - 2 आयोटा। लो ये क्या आ गया आपका आंसर। तो पता क्या चला, w की ये वैल्यू आ गई और z की वैल्यू क्या आ गई, 1, तो ये क्या है, सोल्यूशन। हेंस solution of the given equation is this, ठीक है जी। अच्छा, ये मैंने आपको एक तरीके से एलिमिनेशन से बताया, बाकी मैंने आपको क्या बताया कि आप इसको कैसे कर सकते हो, आप इसको यूजिंग सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हो, और इसमें एक्चुअली आप क्या करेंगे। अच्छा, मैं यहां पर एक चीज वैसे नोट कर रहा था कि अगर हम इधर पुट करते, सेकेंड इक्वेशन में मैं पुट करता z की वैल्यू, वो हमारे साथ ज्यादा आसान हो जाती, बिल्कुल वो ज्यादा आसान होती, मुझे ये काम करना ही ना पड़ता, मुझे ये काम करना ही ना पड़ता, ये मैं अभी नोट कर रहा हूं। तो एक काम करते हैं, इससे पहले कि मैं आगे आपको सॉल्व कराऊं, वैसे ये जो काम हमने डिवीजन वाला किया, हमारा काम ना होता अगर हम ये वैल्यू ऑफ z पुट कर देते इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। वाई? बिकॉज हमें डिवाइड नहीं करना, w वैसे आ जाता, z हमारे पहले ही 1 है, तो ये काम हमारा हो सकता था, ठीक है। तो इसके बजाय आसान तरीका चूज करें, पहले सोच लें कि क्या होगा। तो अच्छा अल्टरनेट क्या है, यहां पर मैं अल्टरनेट बताने लगा, फॉर फाइंडिंग w, तो पुट वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन 2 वी गेट, 2 में पुट कर देंगे जी, ठीक है। और 2 में आपके पास क्या है जी, 2 - iota into z, अब z हमारे पास सिंपल 1 था, तो सिंपल आ जाएगा, इक्वेशन 2 बन जाएगी, 2 - iota बस बन जाएगा, इनटू z की वैल्यू तो है ही 1 हमारे पास। आगे क्या है, आगे -w is equal to -1 plus iota, -w is equal to -1 plus iota। ये ज्यादा आसान है, सिंपल सब्ट्रैक्शन तो चाहिए हमें। ये देखिए, ये आपके पास क्या है, ये इसको इधर आके माइनस कर दें तो आ जाएगा -w is equal to -2 plus iota, प्लस जाके माइनस हो जाएगा प्लस, और -1 plus iota है, सो -w इज इक्वल टू, देखें ये आ जाएगा -3 और +2 आयोटा, और ये क्योंकि माइनस है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दें और w हमारे पास आ जाएगा 3 - 2 आयोटा। अब देखें ये तो बहुत आसान है यार, ये तो हमने इतना टाइम वेस्ट किया, इसलिए मैं रियलाइज किया अभी, ये देखें 3 - 2 आयोटा 3 1। तो ये आपने ना देखना है कि जब w निकालना है या कोई भी वेरिएबल, उसके साथ कोफिशिएंट 1 है ना, तो फिर सिंपल आप इसमें
उसमें प्लग करें इक्वेशन में। इसमें हमने पुट किया, हमें खामखा जाके डिवीजन करनी पड़ी और वहां पर बंदा मिस्टेक भी कर सकता है। आल्दो कैलकुलेटर आपके पास है, आपको पता है चीजों का, ठीक है, कि अगर हम ऐसे कैलकुलेटर निकालेंगे और कैलकुलेटर भी तो हमें सेम आंसर बताएगा ना, वो मसला नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि जो आसान काम है ना आप वो करें। 8 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा, 2 प्लस आयोटा, ये देखिए ये 3 माइनस 2 आयोटा, और हमें पता था ये आंसर आता है, ठीक है। तो अब बेसिकली हम करते हैं इसी क्वेश्चन को कि आपने इसको बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे करना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, कि एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करनी है। अब देखिए इसमें किस वेरिएबल की वैल्यू निकालनी आसान है। सबसे पहले ये चेक करें, यहाँ पर देखिए W का कोएफिशिएंट क्या है, -1 है। ये निकालना बहुत आसान है। इसको फाइंड करना तो डिवाइड करना पड़ेगा, Z को निकालना तो 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो वो खामखा की कंप्लेक्सिटी क्रिएट करेगा। तो हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। फ्रॉम इक्वेशन 2 या इक्वेशन 2 बिकम्स, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। तो हम बेसिकली इसको इधर आके क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। हमारे पास आ जाएगा -W इज इक्वल टू -2 माइनस आयोटा इंटू जेड, यानी ये +2 माइनस आयोटा जेड उधर आके माइनस हो जाएगा, और ये नंबर ऑलरेडी है -1 प्लस आयोटा अपनी जगह पर ही रहा। नेक्स्ट थिंग इज कि मैंने क्योंकि W निकालना है तो मैं माइनस को मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मैं मल्टीप्लाई जब करूंगा मेरे पास हो जाएगा 2 माइनस आयोटा इंटू Z, 2 माइनस आयोटा इंटू जेड, और ये माइनस इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये +1 बन जाएगा और ये हो जाएगा माइनस आयोटा। इस पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर देना, ये कैंसल, ये प्लस और ये माइनस, ये लिख दिया मैंने। अब ये जो आपके पास है ना चीज, ये किसकी वैल्यू है, ये W की वैल्यू है। अब आपने इस W की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देना है, इस इक्वेशन में पुट कर देना है। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, ये आपके पास आ गई W की वैल्यू। तो पुट W वैल्यू ऑफ W इन इक्वेशन 1 वी गेट, 1 में पुट कर देंगे। 1 आपके पास ये इक्वेशन है, 3Z प्लस 2 प्लस आयोटा, तो आगे आप खुद करेंगे 3Z प्लस 2 प्लस आयोटा इनटू W, देख इनटू क्या है, इनटू W, और W की जगह ये पुट कर देंगे, ये वाली चीज, ठीक है। और ये क्या है, 2 माइनस आयोटा। अच्छा अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे है 2 माइनस आयोटा इनटू Z प्लस 1 माइनस आयोटा, ये ऐसे है बेसिकली, और इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा, इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा। अब ये चीज है, अब आपने 2 प्लस आयोटा को इससे भी मल्टीप्लाई करना है इंटू Z के साथ भी, फिर 2 प्लस आयोटा को आपने इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना, और उसके बाद फिर Z को इकट्ठा कर लेना। ये भी Z की है और ये भी Z आ जाएगा आपके पास, Z वालों को इकट्ठा कर लो, बाकी की तरफ ले जाओ, Z का आंसर आपके पास आ जाएगा, और फिर वो Z की वैल्यू आपने पुट कर देनी कहां पर, इधर, और W का आंसर आ जाएगा। तो डू योरसेल्फ, ठीक है। चले यार मैं आपको बता ही देता हूँ, खामखा आप कहेंगे कि मुश्किल चीज हमें छोड़ दी, ठीक है बड़ा आसान वैसे। कैसे, ये देखें, जल्दी जल्दी मैं करा देता हूँ आपको, ताकि मेरा दिल तो नहीं था करने को, लेकिन फिर भी ये देखें, ये कंप्लेक्स कॉन्जुगेट है या नहीं, तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा तो 5 लिखा जाएगा, ये मैं डायरेक्ट करने लगा हूँ, a² प्लस b² इनटू Z आ जाएगा, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 5Z आ जाएगा, प्लस आपने इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, इसके साथ। तो पहले 2 प्लस आयोटा को 1 से करें तो आ जाएगा 2 प्लस आयोटा एज इट इज, फिर इसको करें माइनस आयोटा के साथ आ जाएगा -2 आयोटा, ठीक है, क्योंकि माइनस आयोटा से कर रहे हैं, और ये देखें प्लस माइनस माइनस और आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा। लॉज इतना सा काम है, बस एक वैल्यू निकालें आप, ये बन जाएगा 8Z, और पहले भी हमारे पास यही बना था, याद करें। ये देखें आपके पास बन जाएगा +2 प्लस आयोटा -2 आयोटा, और आयोटा से -1 होता है तो ये +1 बन जाएगा, क्या ख्याल है, इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा। और यहां पर आप देखें 8Z आ जाएगा, और ये बन जाएगा, ये 2 है, ये +1 है, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3, और ये देखें आयोटा -2 आयोटा माइनस आयोटा इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा, और ये इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, माइनस। तो 8Z इज इक्वल टू हो जाएगा 11 माइनस आयोटा -3 प्लस आयोटा, तो 8Z इज इक्वल टू आ जाएगा 11 -3 कितना होता है, 8 होता है, और माइनस माइनस काट गया, ये माइनस प्लस काट गया, तो डिवाइड करें Z को 8 से, इधर भी, और 1 आ गया, आ गया कि नहीं आ गया। ये 1 वैल्यू आपने कहां पुट कर देनी, इस W के अंदर, इधर। तो W को बल्कि हम लिख भी देते हैं, इसको इक्वेशन बना देते हैं, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, 3 बना देते हैं जी। So put value of Z in 3. Put value of Z in equation 3.
सो W हमारे पास मैं डायरेक्ट पुट करने लगूँ, हमारे पास आ जाएगा क्या, 2 माइनस आयोटा इंटू जेड, तो वो 1 है, तो सिंपल 2 माइनस आयोटा आ गया। क्या ख्याल है, 2 माइनस आयोटा आ गया। अच्छा जी, तो प्लस 1 माइनस आयोटा है, तो जेड तो है ही 1, प्लस 1 माइनस आयोटा, प्लस 1 माइनस आयोटा। सो W कितना आ गया, 2 प्लस 1 3 और माइनस 2 आयोटा। तो सेम वैल्यूज आ गई कि नहीं आ गई, दोनों तरीकों से एग्जैक्टली 100% मैच कर दी, चेक करके देख ले, ठीक है। ये आप देख लें, 3 माइनस 2 आयोटा और जेड आपके पास 1 था। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है ना क्वेश्चन नंबर ये रह गया जी 13, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। और इसमें आपके पास ए बी सी 3 पार्ट हैं, बहुत आसान है, मुश्किल कुछ है ही नहीं, आप इसकी चिंता मत करें। और इस तरह का एक क्वेश्चन हम ऑलरेडी एग्जाम्पल में कर चुके हैं, तो परेशानी आपको किस चीज की, कौन सा वाला कर चुके हैं, ये वाला क्वेश्चन जिसमें स्टेटमेंट लिखी हुई थी आई और जे, ये वाली करंट और वोल्टेज की इक्वेशन लिखी हुई थी और ये स्टेटमेंट लिखी हुई थी। अब क्या है, सिंपल उसने इक्वेशंस बना के हमें दे दी हैं, ठीक है। तो जब इक्वेशंस बना के दे दी तो कुछ भी नहीं करना भाई, ये आपको लग मुश्किल रहा है लेकिन है आसान, मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि आसान हो गई, ये आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। और इसमें है क्या बेसिकली, ये देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, इन इलेक्ट्रिकल सर्किट द फ्लो ऑफ द करंट आई, द इम्पीडेंस जेड एंड द वोल्टेज ई आर रिलेटेड। ये वही इक्वेशन है जो पीछे हमने एग्जाम्पल में की थी। फाइंड आई, इसमें फाइंड जेड करना है, इसमें आई की वैल्यू निकालनी है। और ये वाला जो पार्ट है ये हम ऑलरेडी इस तरह का कर चुके हैं, जेड निकालना है, तो जेड कैसे निकलेगा भाई, इस इक्वेशन में से देखें, ई ओवर करंट, यानी ईएमएफ ओवर करंट, वोल्टेज ओवर करंट। तो इसमें देखें ईएमएफ की वैल्यू, ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। तो जे जो है, जे इज नथिंग बट योर आयोटा, ये क्या है, आयोटा के बराबर है। एंड इट मींस जे का स्क्वायर इज इक्वल टू -1, जिस तरह आयोटा स्क्वायर -1 है, बस इसमें यही है। और ये देखें 2 पार्ट हैं, यही काम आपने करना है, ये ई ऊपर रखें, इसको डिवाइड करें, आपका आंसर आ जाएगा, कुछ भी नहीं करना आपने, ठीक है। ए पार्ट में क्या है, हम ए पार्ट में कोई एक कर लेते हैं, ठीक है। जो देखे ना, बाजार देखा जाए, ये 85 और 110 है, 3 माइनस 4 है, ये बड़ा नंबर लग रहा है 70 और 220, तो कहते हैं तो मैं नीचे वाले चलो पार्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ए का दूसरा पार्ट मैं करता हूँ, इसमें हमने क्या फाइंड करना है, इसमें कहता है करंट फाइंड करें, करंट। तो करंट निकालो या इंपीडेंस, आपको डिवीजन करनी पड़ेगी। तो बेसिकली हमने क्या करना है, करंट फाइंड करना है और हमें बाकी दोनों वैल्यूज गिवन है। तो फार्मूला अगर देखा जाए तो फार्मूला E इज इक्वल टू आई जेड है, एज E इज इक्वल टू आई जेड है। अगर करंट निकालना है तो E ओवर जेड, बस ये काम करना है। तो E की वैल्यू देखें, मैं कर रहा हूं पहले का दूसरा, ये E की वैल्यू क्या है, 85 प्लस 110 जे। तो क्या लिखेंगे, 85 प्लस 110 जे, जे इज योर बेसिकली आयोटा का रोल प्ले कर रहा है, डिवाइडेड बाय इम्पीडेंस जेड, जेड किसके बराबर है, उसकी वैल्यू लिखी हुई है हमें 3 माइनस 4 जे ओम्स। देखे ना, इम्पीडेंस रेजिस्टेंस होती है वो ओम्स में है, ई वोल्टेज होती है और आई क्या होता है, एम्पियर्स में होता है। तो 3 माइनस 4 जे, 3 माइनस 4 जे। यार देखे ना, ये आप मुझे बताओ, ये सिंपल डिवीजन है, क्या डिवीजन नहीं कर सकते, कैलकुलेटर किस काम के लिए आपके पास, लेकिन आपने पेपर में कैलकुलेटर ये इतनी दफा हम कर चुके हैं बाय द वे, ये जो चीजें हैं कि अब आपको ये मल्टीप्लीकेशन डिवीजन बहुत बच्चों में लगेगी। बेसिकली देखें ये क्या है, 85 प्लस 110 जे, स्टेप क्या होगा, डिवाइडेड बाय 3 माइनस 4 जे, इसका कंजुगेट लो, 3 प्लस 4 जे मल्टीप्लाई पे करो और इसे डिवाइड भी करो। बस मैं इसको करने लगा डायरेक्ट, क्योंकि ना मैं अब थक चुका हूं, ये मल्टीप्लीकेशन बार 85 को पहले इससे करो, फिर 110 जे को इससे करो, तो मैं डायरेक्ट ही बेसिकली नीचे तो हमें वैसे ही पता क्या होता है, नीचे 3 का स्क्वायर आएगा और प्लस 4 का स्क्वायर आएगा, ये तो आंखें बंद करके आप, क्योंकि कंजुगेट्स है ना, और ऊपर मल्टीप्लिकेशन आप कैलकुलेटर कर लें, कैसे कर रहे हैं, कैलकुलेटर। तो कैलकुलेटर से करने लगा डायरेक्ट ही, बाकी आपको मैनुअली आती है, इतनी कर चुके हैं पूरे इन 3 वीडियोस के अंदर, पूरे चैप्टर में हम बेसिकली यही कर चुके हैं। 110 और आयोटा लिखना है, क्या लिखना है, आयोटा, ये है इनटू 3 प्लस 4 जे, 4 जे की जगह 4 आयोटा, लो जी ये किया। और ये माइनस 185 आपके पास आया, प्लस 670 आयोटा, माइनस 185 प्लस 670 आयोटा, माइनस 185 प्लस 670 आयोटा, आयोटा के कैपिटल जे लिखना है, चेक कर लें, डबल चेक, 670 जे माइनस 185 जी। अब नेक्स्ट क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना है इसी के साथ, तो आई हमारे पास आ जाएगा 185 प्लस 670 जे डिवाइडेड बाय ये 25 होता है, कितना होता है 25, 16 प्लस 9 25 होता है। अब हम क्या करेंगे, इस आंसर को डिवाइड कर देंगे 25 के साथ, बस ये आपका आ जाएगा -30
7/5 क्या आ जाएगा, I इज इक्वल टू -37/5 और प्लस 134/5 प्लस 134/5 J। तो ये आपके पास क्या आ गया, करंट, और आंसर किसमें है, एम्पियर्स, एम्प्स। ये भी लाजमी लिखने, क्योंकि जिस तरह यूनिट्स से मेंशन किया हुआ है ना कि ई वोल्ट्स में है, जेड ओम्स में है, और ये किस में है, ये आपके पास ऐसे करके ब्रैकेट लगा ले, और ये एम्प्स के अंदर है। ठीक है जी। तो सिंपल भी अगर हम यही करते ना, बिलीव मी, तो हम डायरेक्ट ही लिख सकते थे। जो आपके पास आई है ई बाय जेड, तो मैं देखो कैलकुलेटर डायरेक्ट करने लगा हूँ, यहाँ पर हमें डायरेक्ट करने लगा हूँ, दैट्स इट। और आपके पास आ जाएगा ओवर, और क्या हो, ई की वैल्यू 85 प्लस 110 और यहाँ पर आयोटा डिवाइडेड बाय क्या, 3 - 4 आयोटा, दैट्स इट। और देखिए वही आंसर है कि नहीं है। और ऊपर वाला पार्ट करना है तो ई की जगह आ जाएगा 70 + 220 आयोटा डिवाइडेड बाय 16 + 8 आयोटा। कोई मुश्किल है, कुछ भी नहीं है। तो ये परफेक्टली फाइन हो गया। जो बी पार्ट है वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ये जो एग्जांपल मैंने कराई थी, सेम यही चीज मैंने आपको वहां पर कराई थी कि अब आपने क्या करना है, z निकालना है e बाय i, तो e डिवाइडेड बाय i कर लें, आपका क्या आ जाएगा आंसर। तो बेसिकली कैलकुलेटर का यूज करके करें तो बाकी आपको डिवीजन आती है माशाल्लाह, इसमें कोई मसला है ही नहीं। तो e बाय i करें जी, पहला पार्ट करते हैं, चलें एक पार्ट करके दिखाता हूं आपको। e की जगह आ जाएगा -50 प्लस 100 आयोटा डिवाइडेड बाय, और i क्या है, -6 - 2 आयोटा, दैट्स इट। ये आपके पास क्या आ गया, ये z की वैल्यू, और उसमें ओम्स लिखना है आपने, क्या लिखना है, ओम्स। तो अगर इसको आप वैसे करना चाहें तो यहां पर मैं इसको अगर कॉपी कर लूं, इस वाले पार्ट को, बल्कि बुक से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। ये देखें एग्जैक्टली मैंने z यहां पर निकाला था, यहाँ पर वैल्यूज आपको कि मैंने कुछ भी नहीं करना, ठीक है, कुछ भी नहीं करना, बिलीव मी, बहुत आसान है। तो ये देखें, इस वाले पार्ट को मैं करके दिखा देता हूँ, और लास्ट पार्ट भी हम कर लेते हैं समहाउ। तो कुछ भी आपकी प्रैक्टिस काफी माशाल्लाह हो चुकी है डिवीजन की, और ये अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो फ्री के नंबर है, बिलीव मी, इसमें कुछ भी आपने नहीं करना। डिवीजन आपने करनी है, वो मैंने सारे स्टेप बता दिए, कैलकुलेटर से कंफर्म करना बता दिया, इवन कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई का स्टेप आप लिख सकते हो। तो पहला पार्ट कर रहे हैं हम, तो क्या लिखेंगे, हमें पता है E इज इक्वल टू I इंटू जेड होता है, और Z निकालना है हमने इस क्वेश्चन में, इम्पिडेंस, दैट इज E ओवर I। तो E का क्या वैल्यू है जी, E की लिखी हुई वैल्यू हमें कितनी, -50 प्लस 100, और ये आयोटा है J जो है, डिवाइड बाय करंट की वैल्यू लिखी है -6 - 2 J। आपको क्या करना है, आपको करना है -50 प्लस 100 J डिवाइडेड बाय -6 + 2 -6 - 2J, ठीक है, -2J मल्टीप्लाई करना है इसका कंजुगेट, -6 + 2J से मल्टीप्लाई कर दो और -6 + 2J से डिवाइड कर दो। आगे आपकी जिंदगी है, आगे आपकी जिंदगी आसान है, वो बेसिकली आप मल्टीप्लाई करें और डिवाइड कर दें। देखिए कंजुगेट है 6 का स्क्वायर प्लस 20 प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है, और ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, और आंसर हम ऑलरेडी बता चुके हैं आपको कि आंसर आपके पास आएगा 5/2 - 35/2। तो क्या आएगा, z इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई, 5/2 - 35/2 J, और ऐसे करके क्या लिखना है, ओम्स। लॉज, ये क्या आ गई, ये इम्पीडेंस आ गई, और बाकी डिटेल आपको डिवीजन की पता है, इतने दफा हम रिपीट कर चुके हैं, कोई फायदा अब लग नहीं रहा मुझे दोबारा करने का। लास्ट क्वेश्चन सी पार्ट, ये देखें, अब ये देखें इसमें क्या पूछा गया है, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और यूनिक है, ठीक है, इसको हम करते हैं। ये आपसे पूछा गया जी, आपके पास ना इवेल्युएट करो इसको 1/z², z - z, और जब आपके पास z की ये वैल्यू हो तो कोई मसला नहीं, आपको कैलकुलेटर भी ये बता देगा, ये नहीं है कि कैलकुलेटर नहीं बताएगा। वो कैसे बताएगा, देखिए ऐसे बताएगा कि अब आपको ना ये पता है कि z की ये वैल्यू है और हमने ये निकालना है, तो देखें हम लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय z की जगह ये है, तो इसको हमें डायरेक्ट भी ले सकते हैं या इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, इट इज टोटली अप टू यू, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो क्योंकि z है तो मैं यहां पर दोबारा ऐसे कर लूंगा, और 1 - आयोटा डिवाइडेड बाय कितना है, 10, ऐसे, ये आपके पास z है, और यहां पर माइनस लिख देंगे, माइनस, और इसी का स्क्वायर है, तो मैं ऐसे करता हूं और दोबारा फिर मैं ऐसे करता हूं। ये बस आंसर को कंफर्म करने के लिए कि आपको पता हो कि मेरा आंसर क्या आना है, डिवाइडेड बाय 10, और इसका स्क्वायर अदर ले जाए कर्सर को और स्क्वायर लगा दे, दैट्स इट। लो जी, ये आपका आंसर फाइनल, आपको पता चल गया मेरा ये आंसर आना चाहिए।
अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, इसका तरीका क्या होगा? इसका तरीका ये होगा, सबसे पहले हमारे पास z ये है ना, ये z हमारे पास है, तो हम ये देखें यहाँ पर z का स्क्वायर कंप्यूट हो रहा है, तो सबसे पहले हम पहले z का स्क्वायर निकालेंगे कि वो किसके बराबर है। वो 1 माइनस आयोटा ओवर 10, इस पूरे का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, और स्क्वायर अलग अलग ले लें, ऊपर वाले का अलग स्क्वायर 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10 का स्क्वायर, और z स्क्वायर हमारे पास आ गया जी, z का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर ओपन करें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूला पहला इंटू दूसरा, ठीक है, वो पहला 1 है तो माइनस 2 आयोटा आ गया, डिवाइडेड बाय 10 का स्क्वायर होता है 100, क्या ख्याल है। और यहाँ पर हमारे पास जो जी स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू, ये आयोटा के -1 के बराबर है, तो 1 माइनस 1 माइनस 2 आयोटा ओवर 100, एंड दैट इज जी का स्क्वायर हमारे पास आ गया, ये कैंसल आउट हो गया, और ये देखें 2 और 50 आ गया ना, तो माइनस आयोटा ओवर 50, ये आपके पास आ गया जी का स्क्वायर माइनस आयोटा बाय, क्योंकि 2 जो है 100 से कट के 50 में कन्वर्ट हो गया। लो जी, अब हम बेसिकली ये चेक करते हैं 1 ओवर दिस, और इसमें एक काम और भी हम कर सकते हैं, इसको अलग अलग डिवाइड भी कर सकते हैं। एनी अब हम करते हैं नाउ 1 डिवाइडेड बाय, बल्कि मैं ब्लैक मार्कर यूज करता हूं, z माइनस जी का स्क्वायर, z माइनस सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर z की वैल्यू पुट कर दें, वो क्या था 1 माइनस आयोटा बाय 10 थी, तो इसकी वैल्यू पुट करता हूं 1 माइनस आयोटा ओवर 10 माइनस जी का स्क्वायर, और वो क्या है माइनस आयोटा बाय 50, तो यहां पर लिख देंगे माइनस आयोटा बाय 50, ऐसे, क्या ख्याल है, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब हम देखते हैं, कलर दोबारा चेंज कर लेते हैं, इज इक्वल टू, अब द थिंग इज, अब यहां पर अगर आप नोट करो, ये ओवर तो पूरा ओवर ही है ये वाला, और ऊपर 1 है, तो अब ये देखें आपके पास आएगा 1 माइनस आयोटा ओवर 10, और ये माइनस माइनस प्लस आयोटा ओवर 50। अब हमने एलसीएम लेना है, ठीक है, और 10 और 50 का एलसीएम कितना होता है, वो 50 ही होता है, क्या ख्याल है, 50 होता है ना, बिल्कुल 50 होता है, तो वो हम ये करेंगे, हम लिखेंगे 1 ओवर 1, अच्छा अब 50 एलसीएम लेते हैं, एलसीएम का तरीका क्या है, ये क्योंकि इधर है, इधर हम बेसिकली ना इसको भी 50 बनाएंगे, 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 से डिवाइड करते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं ना, क्या ख्याल है, 50 बन जाएगा, देखें इसको मैं ऐसे करूं, 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 से डिवाइड किया, क्या ख्याल है, ऐसे करके, तो ये नीचे 50 बन गए, ये भी 50, अब हम लिखेंगे यहाँ पर 5 इंटू 1 माइनस आयोटा, और प्लस 50 से कैंसर, और यहाँ पर 5 आयोटा आ गया, क्या ख्याल है, यहाँ तक तो परफेक्टली फाइन है, बिल्कुल परफेक्टली फाइन है। नेक्स्ट अब हम देखें क्या करते हैं, यहाँ पर आपके पास 1 है, और ये डिवाइडेड, ये मेन डिवीजन आपकी है, ये वाली डिवीजन जो है, ये वाली, ये मेन डिवीजन है, इसको मल्टीप्लाई करें आप, आपके पास आ जाएगा 5 माइनस 5 आयोटा प्लस आयोटा ओवर 50 इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करें, ये 5 माइनस 5 प्लस 1, क्योंकि ये भी आयोटा है, तो ये 5 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 50। अब यहां पर देखें रूल क्या होता है कि ये 50 ऊपर चला जाएगा, कैसे, क्यों ऐसे चला जाएगा, देखिए 1 डिवाइडेड बाय, मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 5 माइनस 4 आयोटा ओवर 50, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब इस डिवीजन को मैं कन्वर्ट करता हूँ मल्टीप्लीकेशन में, मेरे पास 50 ऊपर चला जाएगा, और ये मेरे पास नीचे आ जाएगा, क्योंकि जब ये डिवीजन कन्वर्ट होती है मल्टीप्लीकेशन में, तो रेसिप्रोकल हो जाता है, 50 ऊपर, ये दूसरा नीचे आ जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपल, ये जो था 1 ओवर क्या था, z माइनस z का स्क्वायर, ये आ जाएगा 50 ओवर 5 माइनस 4 आयोटा। अब पॉइंट इज कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर में हमने इसको रैशनलाइज करना है, तो यहां पर इसको, ये अगले स्टेप में इसको 5 प्लस 4 आयोटा से मल्टीप्लाई भी करो, और 5 प्लस 4 आयोटा से डिवाइड भी करो, ये अगला काम करना है आपने, ठीक है जी। अच्छा जी, अब अगला काम करने के लिए आप देखें जी, हमारे पास कितना आ जाएगा, ये रेसिप्रोकल बेसिकली, एक्चुअली मैंने ऐसे किया, और नीचे आपके पास आ जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, वैसे चेक करते हैं, आंसर यही था हमारा, डाउट कास्ट कर रहे 41, बिल्कुल ठीक है जी, सो फार सो गुड। अच्छा जी, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करो, 25 को 50 से करेंगे, 5 250 आ जाएगा, और प्लस 5 के 20 200 आ जाएगा, और आयोटा आ गया, ये आपके पास आ गया, और इसको मजीद से करेंगे तो 250 प्लस 200 आयोटा डिवाइडेड बाय, ये 25 16 41 आ गया, और ये क्या था 1 ओवर z माइनस z का स्क्वायर था, ठीक है, एंड इफ वी सिंप्लीफाई फर्दर, तो हमारे पास आएगा z माइनस z का स्क्वायर इज इक्वल टू 250 ओवर 41 प्लस 200 ओवर 41 इनटू आयोटा। लॉज रियल पार्ट आपका ये वाला है, इमेजिनरी पार्ट आपका आयोटा के साथ जो भी फैक्टर है, एंड जस्ट कंपेयर इट विद द आंसर
of the calculator 250 over 41 plus 200 perfectly fine जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो हमारी ये एक्सरसाइज 1.3 फिनिश्ड हो गई। ठीक है, एंड ऑफ एक्सरसाइज, ये घीची मिची मार दी मैंने, 1.3। तो हमारा चैप्टर बेसिकली फिनिश्ड हो गया। कहने का मतलब ये है, क्योंकि अब मिसलिनियस एक्सरसाइज है, उसकी मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा। और ये मिसलिनियस एक्सरसाइज है, पहला जो क्वेश्चन है उसमें एमसीक्यूज हैं, कितने जी, 10 हैं मेरे ख्याल में, और फिर ये शॉर्ट क्वेश्चन है छोटे छोटे। ठीक है, इनको हम कर लेंगे, तो ये हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। फिर मैं टेस्ट बनाऊंगा और पास पेपर के क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करूंगा। ये जो चैप्टर था, आई ट्राइड माय बेस्ट कि आपको मैं फुली जो है डीप डाइव करके आपको समझाऊं मैं आसानी से, और ये मैंने कोशिश की। कैलकुलेटर के ट्रिक्स भी आपको बताया मैंने। ठीक है, फिर भी कोई डाउट हो पूछिएगा। तो तीनों एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई विद फुल थ्योरी एंड ऑल सॉल्व्ड एग्जांपल्स। एग्जांपल्स और क्रूशियल्स, क्योंकि उससे आपको आइडिया होता है कि क्वेश्चंस करने कैसे हैं। बाकी आप इसकी प्रैक्टिस करें, कोई भी मुश्किल नहीं है। फुल बटा फुल नंबर आ सकते हैं आपके इस चैप्टर में। जो एमसीक्यू आएगा, जो शॉर्ट, जो लॉन्ग, इंशाल्लाह आप इस काबिल हो जाएंगे करने के, घबराना नहीं है बस। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ एमसीक्यूज एंड मिसलिनियस एक्सरसाइज। अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।